और एक प्यारी सी स्माइल के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। गर्भ पेरेंटिंग के पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझने के लिए करीबन 10 से ज्यादा ऐसे पावरफुल पुस्तक हैं जो पेरेंटिंग के बारे में अपने अपने रिसर्च, अपने अपने आइडियोलॉजीज को समझाते हैं। उन 10 पुस्तकों का, 10 से अधिक पुस्तकों का जो सारांश है, उस सारांश को हमने 5 स्टेप्स में समझा। मंत्र नंबर 1, चाइल्ड सी चाइल्ड डू। बच्चा अपने माता पिता को, सराउंडिंग में अपने दादा दादी को, परिवार के अन्य सदस्यों को, पड़ोसियों को जैसा करते हुए देखता है, वहीं से वो सीखता है। उसका सीखने का और कोई जरिया नहीं है। इनिशियल डेज में वो जो भी कुछ सीखता है वो कॉपी कर कर सीखता है। इस पूरी प्रोसेस को हमने अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की। दूसरा मंत्र है पेरेंटिंग। ये बच्चों को मैनेज करने की प्रोसेस नहीं है। पेरेंटिंग का सही मतलब है हमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है, हमें बच्चों को सही परवरिश देने के लिए अपने आप में क्या करेक्शन करना है, वो समझना। तो पेरेंटिंग को लेकर इस थॉट प्रोसेस को भी हम करेक्ट आउट करेंगे। तीसरा मंत्र है वो ये कहता है कि डोंट टीच द चाइल्ड व्हाट नॉट टू डू, पर उन्हें यह सिखाइए कि क्या करना चाहिए। हमें कभी भी उन्हें नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं, ध्यान से चल नहीं तो गिर जाएगा। नो, हमें उसे पॉजिटिवली कहना है कि आपको ध्यान से चलना है ताकि आप सही सलामत मंजिल पर पहुंच जाओ। तो हमारे हर एक इंस्ट्रक्शंस में नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा इंपैक्ट करती है। नेगेटिव सेंटेंस एक बार में असर कर देगा, पर पॉजिटिव सेंटेंस को हमें 5 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर वो बैठेगा। राइट? तो एक बार नेगेटिविटी देकर हम 5 बार की मेहनत बढ़ा लेते हैं, तो हमें इससे इंप्रोवाइज करना है। चौथा मंत्र है बच्चों के माली बने, मालिक नहीं। बच्चे हमारी प्रोडक्ट नहीं है कि हम उसे हर कहीं डिस्प्ले करते हुए घूमते फिरते हैं। राइट? कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। मौसी आए हैं, बेटा आकर वो पोयम सुनाना, कल आपने क्या सीखा था वो डांस कर कर दिखाना। अगर आपसे ये कोई करवाएगा तो आपको कैसा फीलिंग आएगा? तो वही फीलिंग बच्चे को भी आता है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स भी हमारी तरह ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम रिएक्ट कर देते हैं, बच्चा सीधा रिएक्ट नहीं कर पाता। इसलिए हमें यह समझना है कि हमें बच्चे के माली बनना है और प्रॉपर तरीके से उसकी परवरिश करनी है। और पांचवा महत्वपूर्ण मंत्र है जो कहता है कि 90% पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट नोइंग द स्टाइल ऑफ चाइल्ड, लर्निंग एंड प्रायोरिटीज। बच्चे की प्रायोरिटी क्या है और उसका सीखने का तरीका क्या है, वो समझना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की, ताकि आपकी पेरेंटिंग की आगे की यात्रा आसान बन सके। और इन दोनों शब्दों को, लर्निंग पैटर्न और प्रायोरिटी को समझने के लिए हमने कुछ स्टेप्स को समझा। बच्चा देखकर सीखता है, देखकर सुनकर सीखता है, और तीसरा तरीका है बच्चा खुद कर कर प्रैक्टिकली सीखता है। आज की जनरेशन में ज्यादातर बच्चे खुद प्रैक्टिकली कर कर सीखना पसंद करते हैं। राइट? तो समय समय पर ये पैटर्न बदलती भी है, तो हमें ऑब्जर्व करना है और उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और उसी पैटर्न से बच्चे को सिखाने की कोशिश करनी है ताकि वो जल्दी सीख सके। और प्रायोरिटी की अगर बात करें तो हमने 4 स्टेप्स में प्रायोरिटी को समझा। बच्चे को सीखना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रहता है, फिर उसे खेलने की प्रायोरिटी होती है, तीसरे नंबर पर खाना, और चौथे नंबर पर नींद। अगर आप किसी और काम के लिए उससे प्रेरणा दे रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि कौन सी प्रायोरिटी में कौन सा नंबर आ रहा है, उसी प्रायोरिटी पर बच्चा पसंद करेगा काम को सेलेक्ट करना। तो अगर अभी उसका खेलने का मन है और आप उसे खाने के लिए जिद करोगे तो वो नहीं खाने वाला। हम ये समझ बैठते हैं कि इसे भूख क्यों नहीं लगती है, पर उसे भूख नहीं लग रही, ऐसा नहीं है। अभी उसकी प्रायोरिटी खेलना है, इसलिए वो खाने पर ताज्जुब नहीं दे रहा है। तो जब उसका खेलने का समय खत्म हो जाएगा तब अपने आप खाना खाने आ जाएगा। तो इस प्रायोरिटी के चक्कर को हमें समझना पड़ेगा, तब भी हमारी काफी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 10 से अधिक पुस्तकों का सारांश हमने इन 5 पोर्शन पर अच्छी तरीके से समझ लिया। अब थोड़ा सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। देखिए, ओवरऑल जितनी भी चीजें आसानी से हमें प्रेग्नेंट पेरेंटिंग के गाइडेंस के तौर पर समझनी चाहिए थी, उन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की।
पर अल्टीमेटली जब बच्चे को कुछ सिखाने का समय आता है, तब अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पेपर सेम नहीं होता ना, क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाता है। मम्मी पापा जिस क्वेश्चन की तैयारी कर कर जाते हैं ना, बच्चा उस क्वेश्चन को हटा देता है और नया क्वेश्चन लेकर खड़ा हो जाता है। तो हमें भी तैयार होना पड़ेगा एक ऐसी पावरफुल टेक्निक के साथ, और वो टेक्निक है 3 मास्टर कीज। यस, 3 ऐसी मास्टर कीज आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर इन 3 मास्टर कीज को आपने ग्रेजुअली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपनी पेरेंटिंग की यात्रा में, तो 0 से लेकर 12 साल के बच्चे तक की आपकी पूरी यात्रा बड़ी सुलभ बन जाने वाली है। तो पहला तरीका है, पहली मास्टर की है लव एंड रिस्पेक्ट। बच्चे को प्यार की जरूरत है, उसे आदर की, सम्मान की जरूरत है। छोटा है, ना समझ है, बैठ जा, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये सारे वर्ड्स बच्चे पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। और अगर सीधी भाषा में हम कहें तो प्रेम का दूसरा मतलब क्या है? केयर करना। अब आप सभी कहेंगे कि सर ये कौन सी बात हो गई, प्यार तो हम हमारे बच्चे से करते ही हैं और हम उसकी केयर भी करते हैं। तो केयर को थोड़ा और डिटेल में समझने की जरूरत है। केयर को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक शारीरिक केयर और एक मानसिक केयर। बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ को पावरफुल बनाना, उसे खाना खिलाना, उसकी शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना, वगैरह वगैरह, राइट? ये सभी हम हमारी समझ के अनुसार करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कभी कभी मिस हो जाता है अनजाने में, वो है मानसिक केयर। बच्चे को मानसिक तौर पर कहीं भी चोट न लगे, हमारे शब्दों से, हमारे नेगेटिव विचारों से, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। इवन हमारे वर्तन से भी बच्चे को चोट लग सकती है। हम हमारे टशन में घूम रहे हैं, ऑफिस का प्रेशर है, सासू माँ ने कुछ डांट दिया है, वॉटेवर कुछ भी चल रहा है दिमाग में, और वही बिहेवियर बच्चे को कहीं ना कहीं जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि हमने डे 1 पर ये समझ लिया है कि बच्चा 80% बातें अपने बड़ों के बिहेवियर पर से ही सीखता है, क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है लव एंड रिस्पेक्ट। अब ये कैसे करना चाहिए? तो कुछ सिंपल सी टिप्स है। पूरे दिन में एटलीस्ट 2 या 3 बार आप अपने बच्चे को गले लगाइए, एक प्यारा सा वार्म हग दीजिए, और हग करने के बाद उससे उसके कान में प्यार से कहिए, मम्मी और पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। ये वर्ड्स जब वो अपने मम्मी पापा से सुनता है, तो उसको एक तसल्ली मिलती है, उसे कॉन्फिडेंस आता है कि यस, समवन इज देयर, कोई है यहाँ पर जो मेरी केयर करता है, जो जिसके लिए मैं महत्वपूर्ण हूं। और ये प्यार आपकी बातें मानने के लिए उसे मानसिक तौर पर प्रिपेयर करता जाएगा। तो उसे प्यार देना है और उसका रिस्पेक्ट करना है। दिन में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम उसे एक प्यारा सा हक दीजिए, अच्छे से उसे कसकर गले लगाइए और प्यार से उससे 2 मीठी बातें कहिए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट मास्टर की है समय देना, टाइम देना बच्चे को। अब यहाँ पर आप सभी के मन में सवाल आएगा कि सर ये कौन सा मास्टर की हो गया? टाइम तो हम हमारे बच्चे को देते ही है ना, उसके लिए खाना बनाते हैं, पापा उसके लिए पैसा कमाने के लिए जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? पर मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं कि जहां पर आप अपनी ऑफिस का टेंशन, अपने किचन का टेंशन, अपने परिवार का टेंशन छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के साथ बैठकर खेल रहे हैं, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यस तेजस्विनी जी, बिल्कुल सही शब्द आपने भी इस्तेमाल किया, क्वालिटी टाइम। देखिए, पैसा चाहे आप कितना भी अपने बच्चे को दे दे, पर अगर उसको आपका टाइम नहीं मिला होगा, तो कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। एक सिंपल सा सवाल मैं आप सबसे पूछता हूं, जब भी कोई बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है, तब गलती किसकी होती है? जब भी हम ऐसी कोई बात सुनते हैं, हम सभी के मन में कहीं ना कहीं चोट लगती है, हमें दुख होता है। गलती किसकी होती है जब कोई बच्चा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आता है? उस समय क्या बच्चे की गलती होती है? नहीं, गलती होती है उसके माता पिता की। क्योंकि जब वो बच्चा था,
तब उसके माता पिता ने पेरेंटिंग की सही समझ न होने की वजह से पैसे कमाने पर फोकस किया, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने पर फोकस किया, पर पूरे दिन में 10-15 मिनट बैठकर अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया। तो बच्चे ने भी यही सीखा कि मुझे उन्होंने टाइम नहीं दिया था, तो मुझे उनके वृद्ध अवस्था में उनको टाइम देने की क्या जरूरत है। देखिए, कर्म का फल मिलता है मैक्सिमम केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा कि सब जगह ऐसा होता है, पर 80 to 90% केसेस में इनडायरेक्टली दिखता नहीं है, पर निकल कर यही आता है। तो अल्टीमेटली हमें हमारे बच्चों को जेन्युइन टाइम देना पड़ेगा, इसे अपने पोर्टफोलियो की प्रायोरिटी में डालना पड़ेगा। कितना समय देना चाहिए? तो एटलीस्ट 15 से लेकर 30 मिनट तक का समय पूरे दिन के दौरान मम्मी पापा को मिलकर या सेपरेटली इंडिविजुअली, भाई 10 मिनट मम्मी ने संभाला, 10 मिनट पापा ने संभाला और 10 मिनट दोनों ने साथ में मिलकर टाइम स्पेंड किया। पर इतना समय आपको देना पड़ेगा, उसकी बातें सुननी पड़ेगी, उसके साथ खेलना पड़ेगा, तभी जितने भी प्रॉब्लम्स आपने डे 1 पर सोचे थे ना, लिखे थे लिस्ट में कि ये होता है, वो प्रॉब्लम आती है, उनमें से 95% प्रॉब्लम्स गायब हो जाएगी। तीसरा प्रोसेस है काउंसिल करना, बच्चे से परामर्श करना, डिस्कशन करना। और काउंसिल शब्द का मतलब ही ये होता है कि कान सिलकर सुनो, मतलब बच्चे को बोलने दो, उसके मन में जितनी भी बातें हैं निकलने दो, उससे पूरी छूट दो, फ्रीडम दो बोलने के लिए। काफी बार हम क्या गलती कर बैठते हैं कि बच्चा कुछ बोल रहा होता है, अब हर बच्चे की अलग अलग स्टाइल है, कोई बच्चा बहुत तेजी से बोल देता है, कोई बच्चा धीरे 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 बोलता है, कोई बच्चा एक की एक बात बार बार रिपीट करता है। और कभी कभी हम बोर हो जाते हैं इस नेचर से, हम किसी और काम के टेंशन में होते हैं, उस समय उसे सुनने की प्रायोरिटी नहीं होती हमारे मन में, अल्टीमेटली हम उसे चुप करवा देते हैं, रोक देते हैं, उसे किसी और काम में उलझा देते हैं। अब ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में एक फिट कर रहा है एक सिस्टम को कि इन्हें मेरी परवाह नहीं है, ये मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ये मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद पेरेंट्स आकर कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है। अब किसने सिखाया उसे ये? हमने कर कर। तो हमें बच्चे की बातें सुनने की हैबिट डालनी पड़ेगी, और धीरे धीरे अगर उसकी कोई गलती है बात करने की स्टाइल में, तो उससे प्यार से इंप्रोवाइज करने की कोशिश करिए। तो काउंसलिंग का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये कहता है कि जब भी आपका बच्चा आपसे कुछ बात करता है, तो पहले उसे ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद दूसरा स्टेप है कि वो जो भी बात उसने की है, वो बात उसके दिमाग में कहां से आई। क्या आप में से किसी ने कुछ किया था? आप में से कोई ऐसी बात हो गई थी परिवार के किसी सदस्य से जिसके थ्रू उसके मन में ये थॉट आ गया है? उसके मन में जो भी विचार आया है, उस विचार की तह तक पहुंचने की कोशिश करिए, उसके रीजन को आइडेंटिफाई करिए कि वो क्यों कंफ्यूज है, उसने ये बात कैसे कही, उसका रीजन क्या है। उस रीजन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके जेन्युइन सॉल्यूशंस को ढूंढिए, और उन जेन्युइन सॉल्यूशंस को बच्चा कन्विंस हो उस तरीके से उसे समझाने की कोशिश करिए। देखिए, कभी हम जब बीमार हो जाते हैं ना, तब हम दवाई भी कब लेते हैं? जब हमारे डॉक्टर हमें क्लियरली उसके स्टेप्स समझाते हैं कि ये तकलीफ है, इससे आपके शरीर में ये तकलीफ नुकसान हुआ है, इस दवाई से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और इस तरीके से आप 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो जब तक हम लॉजिक नहीं समझते हैं, तब तक उस दवाई को लेने पर भी हमारा विश्वास नहीं बैठता है। सेम रीजन बच्चे पर भी लागू पड़ता है। हमें भी बच्चे के माइंडसेट को कन्विंस करना पड़ेगा, आप किसी भी सॉल्यूशन को अगर देना चाहो उसके लिए तो। और फिर बच्चा उस सॉल्यूशन को कैसे एक्सेप्ट करता है, उस बात को भी आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, और उसके अकॉर्डिंगली उससे हैंडल करने की कोशिश करिए। समटाइम्स ना चाहते हुए भी बच्चों को सुनाने से अवॉइड करना पड़ता है। हाउ टू टैकल दैट? सुनने से यस प्रियंका जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि कभी कभी जेन्युइनली हम बिजी होते हैं, राइट? हम किसी ऐसी उलझन में है कि उस समय हम बच्चे को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। यस, हो सकता है ऐसा कभी कभी। जब भी ऐसा हो, तो बच्चे को
पहले 1 मिनट के लिए प्रायोरिटी देकर उसे ये कह दीजिए कि बच्चा, मम्मी और पापा इस काम में बिजी हैं और ये काम अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर उसे एक जेन्युइन टाइम बताइए कि 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद हम आपसे फिर बात करेंगे और आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब इस बार आप जो प्रॉमिस देते हो उसको और कहते हो कि 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 1 घंटे के बाद आप डेडिकेटेडली उसके पास पहुंच जाओ। अगर आपने झूठा वादा किया, टालने की कोशिश की और फिर 1 घंटे बाद वापस आप बिजी थे, तो ये रिलेशन गड़बड़ वाला हो गया। फिर उसे आपकी बात पर ट्रस्ट नहीं आएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे इस एटीट्यूड को इंप्रूव करें और जब भी उसे कोई वादा करते हैं तो उसे ऑन द स्पॉट निभाने की कोशिश करें। वो टॉयज में इंटरेस्ट नहीं लेता और वो कंपनी चाहता है, देन व्हाट शुड डू? डेफिनेटली वर्षा जी, बच्चा कंपनी चाहेगा ही और वो कंपनी देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस कंपनी देने की प्रैक्टिस के दौरान कभी कभी उससे खुद खेलना भी सिखाना पड़ेगा कि चलिए अब मैं कुछ 5 मिनट का काम कर कर आती हूँ। देखिए 5-5 मिनट का इंटरवल आप देकर उसे हैबिट डालोगे ना अकेले खेलने की, तो हो जाएगी। पर अगर हम ये कहेंगे कि 5 मिनट मैं खेलूंगी फिर 1 घंटा उसको लटका कर बाहर चली जाऊंगी, मेरा काम निपटा लूंगी, नहीं होगा। कोई भी आदत धीरे धीरे होती है। तो पहले आप उसके साथ खेलना शुरू करिए, फिर बीच में 5 मिनट उसको टाइम दीजिए, अपना कुछ काम कर कर आइए, वापस आकर उसे अटेंशन दीजिए। तो धीरे धीरे देखिए, उसको समय समझ में नहीं आता है, उसे नहीं पता चलता 5 मिनट कितने होते हैं, 10 मिनट कितने होते हैं। जब तक बच्चा 5-7 साल का है उस समय तक, फिर धीरे धीरे उसे समय की समझ आने लगती है। तो हमें इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप इंप्रोवाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ड्यू टू जॉइंट फैमिली इट इज नॉट टू पॉसिबल एवरी टाइम स्टे विद चाइल्ड एट ऑल टाइम। डेफिनेटली अदिति जी, ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता, पर पेरेंटिंग का यही फॉर्मूला है। हमें इस लेवल पर इसे समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे परिवार के सदस्यों को भी पेरेंटिंग की यात्रा में जोड़े। सारा हिस्सा मम्मी और पापा को ही निभाना है ऐसा नहीं है। दादा दादी है, घर के और सदस्य हैं। देखिए डेफिनेटली उनको मैं सब कुछ नहीं सिखा सकता जो कुछ आज अभी आप समझ रहे हो, पर एटलीस्ट आप उनको उनका रोल तो सिखा सकते हो, कुछ हेल्प ले सकते हो उनकी, उनका रिस्पेक्ट डालते हुए। ऐसा नहीं कि आप उन पर ऑर्डर कर रहे हो, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा सबके मन में थॉट रहता है। तो हमें उनका रिस्पेक्ट रखते हुए उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हुए धीरे 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 इस प्रॉब्लम में से बाहर निकलना है। तो अल्टीमेटली ये 3 मास्टर की हैं: लव एंड रिस्पेक्ट, जेन्युइनली टाइम दीजिए अपने बच्चे को, और तीसरा, काउंसलिंग की कला को समझिए। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करिए, जेन्युइन सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करिए और वो सॉल्यूशन बच्चा खुद एक्सेप्ट कर सके ऐसे लॉजिक के साथ उसे समझाइए। इस तरीके से अगर हम उससे काउंसलिंग करेंगे तो जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, टीनेज पर पहुंचेगा, तब भी अगर उसने कोई गलती की होगी ना, तो खुलकर आपके सामने आकर बोलने की हिम्मत रखेगा। पर अगर बचपन से ही हमने काउंसलिंग की सही फॉर्मूला फॉलो नहीं की होगी, तो इज इट पॉसिबल कि वो हमसे बातें छुपाने की कोशिश कर सके? और ये बहुत बड़ा नेगेटिव डायमेंशन चला जाता है लाइफ का। तो अभी से जागरूक होइए और इस दिशा में हमें हमारे बच्चों को नहीं जाने देना है। इस थॉट को भी हम क्लियर करते हैं। मैंने टीवी ना देखने की हैबिट डाल दी थी, सो बाद में फैमिली मेंबर्स टीवी बंद कर देते हैं अगर वहां पे मेरा बेटा हो तो। दैट्स गुड मनाली जी, बिल्कुल सही तरीका है। और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस इतनी प्रॉपर हो जाएगी कि घर के और सदस्य भी टीवी को कम करना सीख जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। वी बोथ आर वर्किंग एंड करंटली वर्किंग फ्रॉम होम, हाउ टू हैंडल 10 months डॉटर? अस्मिता जी, देखिए 10 महीने की बच्ची को हैंडल करने का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो आपको 1 by 1 मैनेज करना पड़ेगा। कुछ समय पापा बिजी हैं, कुछ समय मम्मा बिजी हैं। जिस समय एक पार्टनर बिजी है, दूसरा पार्टनर बेबी को अटेंशन दे रहा है। और जब तक बच्चा 1.5-2 साल का नहीं हो जाता है, तब तक एटलीस्ट उससे किसी भी एक व्यक्ति की प्रेजेंस की जरूरत है। अगर आप दोनों किसी पर्टिकुलर टाइम पर बिजी हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी और व्यक्ति की अरेंजमेंट करें, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, वॉटेवर, कोई भी व्यक्ति कि जो उसकी केयर करने के लिए वहां पर होना चाहिए। पर 1.5-2 साल की उम्र तक के बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पास कोई अटेंशन देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये बहुत
नीडफुल है, हाँ वो सो रहा है तब आप अपने पास उसको सुलाकर कुछ काम कर रहे हो, दैट्स फाइन। पर अगर वो जाग रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई व्यक्ति, अभी शुरुआत में ही हमने एक वीडियो देखा था, अगर आपने भी वो वीडियो देखा हो तो, एक छोटी सी बच्ची को उसके मम्मी पापा कैसे अवॉइड कर रहे थे, उसके दादा दादी भी उसे अवॉइड कर रहे थे, और उसकी बुआ ने आकर पूरी प्रोसेस को समझाया। तो बस वही वीडियो आपका आंसर है यहाँ पर, हमें मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, हमारे करियर से बच्चे की प्रायोरिटी को कंपेयर नहीं किया जा सकता, बच्चे के सामने सब कुछ सेकेंडरी है, इस प्रायोरिटी को हमें समझना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट या कोई डिस्कशन को स्कोप नहीं है। ये एक थंब रूल है, यूनिवर्सल लॉ है, इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी हम पेरेंटिंग को सही दिशा में ले जा सकते हैं, राइट। तो कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ बातें ग्रैंड पेरेंट्स की बच्चे के लिए सही नहीं लगती, जो बच्चा सीख जाता है तब क्या करना चाहिए? दिव्यांशी जी, सहन करना चाहिए। यस, सहन करना पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, राइट। इसे सहन करना पड़ेगा और धीरे धीरे कोशिश करिए कि उन बातों को इनडायरेक्टली बच्चे के सामने, दादा दादी के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करिए ताकि उनको रियलाइज हो सके कि सही तरीका शायद ये हो सकता था, राइट। पर सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो हमें बेनिफिट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं ना, उनको पता है जॉइंट फैमिली के बेनिफिट्स कितने ज्यादा हैं, न्यूक्लियर फैमिली में कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। सो इस बात को बिल्कुल दिमाग में से निकाल दीजिए, आपके पास बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करते हैं हम। ऑल क्लियर? तो अब हम फोकस करते हैं कि ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट करने के लिए हमें किस फॉर्मूला पर फोकस करना चाहिए। तो अल्टीमेटली 4Q डेवलपमेंट इज अ मास्टर टेक्निक। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स, सक्सेसफुल नेता, सक्सेसफुल अभिनेता, बिजनेस लीडर्स, जितने भी टाइप के सक्सेसफुल लोग हैं, ऐसे करीबन 150-200 सालों के तमाम सक्सेसफुल लोगों के जीवन का अभ्यास कर हमने इस 4Q डेवलपमेंट प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया है। चारों क्वेश्चन के नाम आपके सामने हैं। मेंटल डेवलपमेंट IQ, फिजिकल डेवलपमेंट PQ, इमोशनल डेवलपमेंट EQ एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट SQ। अगर चारों क्वेश्चन को इक्वल लेवल पर बच्चे की लाइफ में डेवलप किया जाता है तो उसके जीवन में सुखी और सफल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर पेरेंटिंग की यात्रा को हमें आसान बनाना है तो पहला काम ये करना चाहिए कि आपको अपने बच्चे में क्या क्या क्वालिटीज इंप्रूवाइज करनी है या क्या क्या क्वालिटीज लानी है, उसका एक लिस्ट बना लीजिए। वैसे तो आप सभी ने कल अफर्मेटिव सजेशंस के लिए लिस्ट बनाया ही था, राइट। उस लिस्ट को यहां पर वापस हम याद कर रहे हैं और उस लिस्ट के आधार पर एक फॉर्मूला तैयार करना चाहते हैं कि एट अ टाइम एक गुण पर फोकस करते हुए हम एक प्लान बनाते हैं कि 1 साल में या 2 साल में हम इतनी चीजों को इंप्रूवाइज करेंगे हमारे बच्चे में। फिर 2 साल बाद उसे वापस रिवाइज करिए, नया 3-4 टॉपिक का लिस्ट बनाइए, उन पर काम करना शुरू करिए। तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवाइज करेंगे ना तो सॉल्यूशन आएगा। पर अगर हम टूट पड़ेंगे कि नहीं तू ये भी इंप्रूव कर, वो भी इंप्रूव कर, ऐसा भी अभी कर, वैसा भी अभी कर, तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए ये 4Q डेवलपमेंट टेक्निक को हमें कुछ इस प्रकार समझना है। यहां पर मैं आपको एक पूरा लिस्ट बता रहा हूं, इस लिस्ट का फोटोग्राफ ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चारों क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ ऐसी ऐसी क्वालिटीज हैं जो सक्सेसफुल लोगों में देखी गई है। इन क्वालिटीज को आप क्रॉस चेक करिए, इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज आपके बच्चों में है। जो क्वालिटीज नहीं है, इंप्रूव करने लायक है, उनको आप स्टेप बाय स्टेप अपने टारगेट में ला सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक माता पिता अपना एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं कि हमें ग्रेजुअली हमारे बच्चे में स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इंप्रूवाइजेशन लाना है। अब इस पूरी प्रोसेस को समझने के बाद ये जितना भी कुछ अनुभव पिछले 22-25 सालों के अंदर अलग अलग प्रकार के माता पिताओं से मुलाकात हुई, बॉर्न बेबी से लेकर 12 साल के बच्चे, और जिन बच्चों को इनिशियल डेज में हमने ट्रेनिंग दी थी, आज वो बच्चे 20-22 साल के हो गए हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को स्टडी करने के बाद
हमने 7 एक्टिविटीज का एक पावरफुल फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया। देखिए, अभी तक हमने जितनी भी थियरी सीखी है ना, वो सारी थियरी अगर आपके दिमाग में से निकल जाती है, नहीं याद रहती है 4 दिन के बाद, चिंता मत करिए। अब हम आपको जो 7 एक्टिविटीज का फॉर्मूला सिखाने जा रहे हैं, वो अगर आपने अप्लाई कर दिया, उससे आपने धीरे धीरे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया, तो पेरेंटिंग को लेकर आपको कभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बाकी सभी पेरेंट्स की कंपैरिजन में आप 95% से ज्यादा हैप्पी पेरेंट्स देखे जाओगे। 2-5% प्रश्न ऐसे हैं जो एक्सीडेंटल हैं, जो टाइम बीइंग आपके सामने आ सकते हैं, और उनका सॉल्यूशन भी आपको इन्हीं एक्टिविटीज में से मिल जाएगा। पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, पर 95% समय तक आप बिल्कुल हैप्पी पेरेंट्स की तरह एक बेस्ट पेरेंटिंग का समय बिता सकते हैं। ऐसी एक टेक्निक, 7 एक्टिविटीज की टेक्निक हमने डिजाइन की है। तो क्या आप सभी तैयार हैं उस 7 एक्टिविटीज की टेक्निक को सीखने के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में 7A लिखकर आपको रिप्लाई करना है। ओके, सुपर्ब सुपर्ब। सो एवरीबडी इज रेडी फॉर लर्निंग 7A टेक्निक। तो इस टेक्निक की शुरुआत करने से पहले एक पावरफुल थॉट हमारे मन में क्लियर करना बहुत जरूरी है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जैसे महान संत विभूति ने, एक सच्चे संत ने दुनिया के तमाम पेरेंट्स को एक पावरफुल सेंटेंस दिया है। ये विचार हर पेरेंट्स को गांठ बांध लेने जैसा है। ये आपकी आंखों के सामने हमेशा रहे, इस तरीके से इस विचार को फिट करने की जरूरत है। प्रमुख स्वामी महाराज ये कहते थे कि यदि आप अपने संतान को संस्कार नहीं दोगे, तो संतति और संपत्ति दोनों गुमाने पड़ सकते हैं। देखिए, बहुत गंभीर बात है ये। काफी बार हम क्या करते हैं, पैसा कमाने की दौड़ पर लगे रहते हैं, बच्चे को उस समय प्रायोरिटी नहीं देते हैं। पर अगर हमने हमारे बच्चे को संस्कार नहीं दिए, तो आज हम शाहरुख खान की बातों को अच्छी तरीके से पिछले 3 दिनों से न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं। देखिए, कितना भी बड़ा एम्पायर बना लो, दुबई में एक फ्लैट खरीद लो, विदेश में बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना लो, पर अगर संस्कार देना भूल गए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर खाने पड़ेंगे। हमें नहीं पता कि एक्चुअल में सही है या गलत है जो केस चल रहा है वो, पर परेशानी तो है ना। संस्कार देने में कहीं तो चूक हुई है ना, और संस्कार देने में चूक हुई है वो तो सभी को पता है। 1997 में एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने खुद कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इन गलत हरकतों में आगे बढ़े। तो जो माता पिता ही गलत दिशा में अपने बच्चे को बढ़ाने का सोच रहे हैं, वो चाहे कितनी भी संपत्ति दे दें, कुछ फायदा नहीं आने वाला, एंड में दुखी ही होना है। पर अगर किसी माता पिता ने 2 पैसे कम कमा कर दिए अपने बच्चे को, पर संस्कार अगर सही दे दिए, तो पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। और इसी बात को परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने दुनिया के तमाम माता पिताओं को समझाया है। और इसी बात को मूल मंत्र बनाते हुए हमने इस 7 एक्टिविटीज की टेक्निक को डिजाइन किया है। और इस टेक्निक का एक सिंपल मंत्र है, 30 मिनट पेरेंटिंग प्लान। पूरे दिन में आपको सिर्फ 30 मिनट अपने बच्चे के लिए निकालने हैं, पूरे दिन में कभी भी। और इसे आप पार्ट भी कर सकते हो, 10 मिनट मम्मा संभालेगी, 10 मिनट पापा देखेंगे, और आखिरी 10 मिनट सभी साथ में मिलकर इससे मैनेज करेंगे। इस तरीके से 30 मिनट आपको पूरे दिन में निकालने हैं अपने बच्चे के लिए, और आपको पेरेंटिंग को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या ये आसान है? पूरे दिन में 30 मिनट का समय हम हमारे बच्चे के लिए निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो आप 3030 लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि यस, सिंपल है, आसान है, डेफिनेटली हम हमारे बच्चे के लिए इतना तो कर सकते हैं। 30 मिनट हम बच्चे के लिए निकालने के लिए तैयार हैं। तो जो जो भी माता पिता रेडी हैं, वो फटाफट से चैट बॉक्स में 3030 लिखकर भेजेंगे। सुपर सुपर ग्रेट। तो चलिए अब सीधा 1 बाय 1 एक एक टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। पहली टेक्निक है, पहली एक्टिविटी है, रोजाना अपने बच्चे को एक कहानी, बायोग्राफी का कोई इंसिडेंस,
या कोई पोयम सुनाइए। ज्यादा नहीं सुनाना है, एक रोज। बच्चे का जन्म होता है उस दिन से लेकर आपका बच्चा 12 साल का होता है तब तक रोजाना हमें एक स्टोरी या एक महान पुरुषों के जीवन चरित्र का कोई किस्सा या कोई एक पोयम या कोई एक ऐसे, कोई भी एक इंफॉर्मेशन बच्चे के साथ शेयर करनी है। अब यहां पर हमने कुछ कहानियों के अलग अलग संपुट का नाम लिखा है, जैसे कि पहली है रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, अकबर बिरबल, तेनालीरामन वगैरह। आपको भी ऐसी बहुत सारी कहानियों के बारे में नॉलेज होगा। तो पता है आपको और कौन कौन सी ऐसी कहानियां हैं जो हम बच्चों को सुना सकते हैं या हमने बचपन में सुनी थी? पूरा सेट था कि भाई 25-30 कहानियों का पूरा संपुट था। तो बताइए मुझे, आपको कौन कौन सी याद है? मेरी बेटी अगर कोई स्टोरी सुन लेती है तो वो हर रोज सुनना चाहती है। तेजस्विनी जी, धीरे धीरे आप उसको अलग अलग स्टोरीज कहने की आदत डालोगे ना, तो उससे नई नई स्टोरीज सुनने की आदत हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि सप्ताह में एक दिन टाइम मिलता है तो मैं कहानी कह देती हूँ, 15 दिन में एक बार कह देती हूँ। तो बच्चा सोचता है कि मम्मी पापा के पास सप्ताह में 15 दिन में एक ही कहानी का स्टॉक आता है, तो वो उसी को सुनने की एक्सपेक्टेशन रखता है। अगर आप नई नई कहने की आदत डालोगे तो वो नई नई कहने की भी सीख जाएगी। विक्रम बेताल है, हितोपदेश है, स्टिल रिमेंबर एंड लव्ड इट। यस मनाली जी, पंचतंत्र इज द ऑसम स्टोरीज कलेक्शन। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज का कलेक्शन है। इवन महान पुरुषों के जीवन चरित्र, यहाँ पर मीराबाई, गांधी जी से लेकर अलग अलग महान पुरुषों के चित्र यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे महान पुरुष हैं दुनिया में, उन सभी के पूरे आत्मकथा लेकर नहीं बैठना है हमें, पर उसमें से कोई एक अच्छा किस्सा। एग्जाम्पल के तौर पर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने शिकागो में जाकर धर्म परिषद में भाई और बहन कहकर अपने संवाद की शुरुआत की और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का एक अलग डायमेंशन उन्होंने प्रेजेंट किया। तो ऐसे छोटे छोटे किस्से कहकर भी हम उसे स्टोरी का हिस्सा बना सकते हैं। आसान है, रोज एक कहानी या एक बायोग्राफी का किस्सा बच्चे को कहना। कहां से सोर्स मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए। पर आसान है। अगर आसान है तो जल्दी से चैट बॉक्स में एस, स्टोरी का एस लिख कर भेजिए। मेरे एल्डर डॉटर्स लव्स लिसनिंग स्टोरीज बट यंगर वन हैव नो इंटरेस्ट। प्रियंका जी देखिए, धीरे धीरे पड़ेगा। स्टोरी कहने का भी एक तरीका है। अगर मैं आपको सब्जी और आटा दोनों चीज हाथ में पकड़ा दूं और कहूं कि खाना खा लो, तो क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। पर उसे अच्छे से मसालों में पकाकर अच्छी सी तवा रोटी, घी बटर वगैरह लगाकर आपको दी जाएगी तो आप बड़े प्यार से खाओगे। ठीक वैसा ही काम यहाँ पर कहानियों के साथ भी है। आप सीधी सीधी कहानी कहना शुरू करोगे तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने डे 1 पर कहानी कहने की टेक्निक को सीखा था। ड्रामेटाइज बनाइए कहानी को, सस्पेंस क्रिएट करिए। उन सारे फॉर्मूलाज को, वही सारे मसाले हैं, वही नमक है, वही हल्दी है, वही चीज है, वही जाम है बच्चे के लिए कहानी का। वो सारी चीजें आप जब अपनी कहानी में डालना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपके बच्चे को इंटरेस्ट होने लगेगा। तो पहली टेक्निक सभी को क्लियर हो गई है। रोज एक कहना है, राइट? बच्चा 2 की डिमांड करेगा, 3 की डिमांड करेगा, वेट, उसे कहिए कल, उसे कल पर टालिए और साथ में कुछ प्रॉमिस लीजिए कि आज मैंने आपको एक कहानी सुनाई है, पर साथ में आज कहानी में जो कुछ सीखा वो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ऐसी कुछ वार्तालाप के साथ भी आप कहानी को अंत कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट अ मोरल वर्ल्ड। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चे को कुछ अच्छी सीख देने की कोशिश करेंगे इनडायरेक्टली। क्लियर? बच्चा जन्म लेने से लेकर 12 साल का हो तब तक बच्चा हमेशा कहानियां सुनने में इंटरेस्टेड होता है। मन में कोई डाउट मत रखिएगा कि बॉर्न बेबी नहीं सुन सकता। हम तो गर्भ संस्कार के अंदर बच्चा माता के गर्भ में होता है तब उसे कहानियां सुनवाते हैं। तो अभी तो आपका बच्चा सुन रहा है, राइट? देख रहा है, आप उससे फील कर पा रहे हो। और कल ही किसी माता ने कहा था ना कि उन्होंने हमारे कहने पर कल बच्चे को कहानी कहने की कोशिश की और उसने एक्सप्रेशंस देना शुरू किया। अभी तो 1 साल से भी छोटा बच्चा था। मैं अपने 8 मंथ के बेबी को एक्सप्रेशंस एंड डांस थ्रू स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत इंटरेस्ट से देखता है। देखिए मनाली जी का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर हमारे सामने है। तो ये डाउट हमें किसी को भी नहीं रखना है। दूसरा ब्रह्मास्त्र है हमारा एक्टिविटीज।
गेम्स और पजल्स, फैक्ट्स, एज अकॉर्डिंगली। छोटे बच्चे हैं तब तक उन्हें एक्टिविटीज करवाइए, 2 साल से ऊपर हो जाते हैं फिर उन्हें गेम्स खिलवाइए, 3-4 साल की उम्र के ऊपर पजल्स, फैक्ट्स, ये सारी चीजें करवाइए। अब ये सारी चीजें क्यों करनी चाहिए? तो हमने 21वीं सदी में अगर किसी इंसान को पावरफुली अपने आप को एक्सप्लोर करना है, एक लेवल पर ले जाना है, तो उससे इन 16 स्किल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर वो इन 16 स्किल्स पर अपने आप को तैयार कर लेता है तो वो अपनी लाइफ में जैसी चाहे वैसी सिद्धियों को हासिल कर सकता है। ये 21वीं सदी का लेटेस्ट रिसर्च है। हमने इन 16 की 16 एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया और इनके आधार पर एक्टिविटीज, गेम्स, पजल्स को समझने की कोशिश की। अगर हर पेरेंट्स दिन में एक एक्टिविटी या एक गेम बच्चे के संग खेलेंगे, 2-5 मिनट की गेम एक्टिविटी हो सकती है, पर इन 16 डायमेंशंस को फोकस करते हुए डिजाइन किया जाएगा, तो अभी से हम बच्चे के अंदर इन 16 स्किल्स को डालने की शुरुआत कर सकते हैं। और बच्चे छोटी छोटी गेम्स में इंटरेस्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र का है और उसके सामने आप अलग अलग दिशाओं में चुटकियां बजाते हैं, तो वो आपकी आवाज के अकॉर्डिंगली उन्हें नोटिस कर कर अपनी आंखों को भी घुमाएगा। तो ये गेम है बच्चे के लिए, और इस गेम से उसकी पर्टिकुलर एक स्किल डेवलप होती है। उसी तरीके से अगर हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और हम उससे घर के किसी काम में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि आप में से ही किसी ने कल बताया था कि किचन के काम में मैं मेरे 3-4 साल के बच्चे को हेल्प में इन्वॉल्व करती हूँ, तो ये बच्चों के लिए गेम्स है। कल शायद अदिति जी ने प्रश्न किया था कि बच्चों को एक्सरसाइज वगैरह कब करवा सकते हैं, शाम को या रात को करवा सकते हैं? तो बच्चों के लिए एक्सरसाइज भी एक गेम है, एक खेल है। आप उसे खेल के बहाने एक्सरसाइज करवा लीजिए, उसका काम हो गया खेल खेलना, आपका टेंशन मिट गया कि इसका फिटनेस अच्छे से हो गया। तो डेली एक एक्टिविटी बच्चे के साथ करनी है और उससे कुछ कुछ समय पर रिपीट करते रहिए। और ऐसा ना हो कि एक एक्टिविटी में बच्चे को मजा आ गया तो बस आपने भी ठान ली कि बस अब तो यही एक्टिविटी करवाएंगे, 10-15 दिन 25 दिन तक बोर ना हो जाए तब तक नहीं। अलग अलग प्रकार की स्किल्स को डेवलप करने के लिए अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज भी करनी जरूरी होती है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में भी मैं आपको और थोड़ा डिटेल में अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। पर अल्टीमेटली टास्क नंबर 2, रोज एक एक्टिविटी या एक गेम या पजल सॉल्व करवाइए अपने बच्चे से, या उसके साथ कोई अमेजिंग फैक्ट शेयर करिए कि भाई भंवरा उसकी शारीरिक क्षमता के अनुसार उड़ने के लिए काबिल नहीं है पर फिर भी वो उड़ पाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इस फैक्ट को आप आइडेंटिफाई करिए और वो बच्चे को सिखाइए, अगर आपका बच्चा 6 साल से ऊपर की उम्र का है तो ऐसी चीजें जानने में बच्चों को बड़ा मजा आता है। और जब माता पिता ऐसी अमेजिंग बातें बच्चे से शेयर करते हैं ना, तो बच्चे का लगाव भी माता पिता से बढ़ जाता है कि इनके पास से मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखने को मिल रहा है। अगर आपके पास से उसे कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? जहां उसे मिल रहा है उनके पास चला जाएगा, उनसे उसका अफेक्शन बढ़ने लगेगा। तो हमें वो अफेक्शन बना रखने के लिए ऐसी नई नई बातें भी बच्चों से शेयर करनी है। तो हमारा दूसरा काम हुआ एक्टिविटी करना, गेम्स खेलना वगैरह वगैरह। तो अगर ये भी आप सभी के मन में क्लियर हो गया है तो ए, एक्टिविटी का ए लिखकर चैट बॉक्स में शेयर करिएगा। सुपर, वेरी गुड, आप सभी बहुत एक्टिव हैं और फटाफट सभी के आंसर्स आ रहे हैं। सुपर सुपर, वेरी गुड। तो चलिए तीसरे टास्क की तरफ आगे बढ़ते हैं, डाइट प्लान। अब डाइट को लेकर डेफिनेटली सभी के मन में बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। ये खिला दूं मेरे बच्चे को, वो खिला दूं, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, राइट? अब एक चीज यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं आप सभी के मन में कि डाइट प्लान एक मिथ से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हम डाइट प्लान को रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते। सही बात है या गलत बात है? डाइट प्लान ढूंढ बहुत लेते हैं क्योंकि इंटरनेट पर आजकल फ्री में मिलता है सब कुछ, कभी कभी पैसे खर्च कर कर भी ले आते हैं, पर हमारी ही आलस हमें उससे 2-3 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं करने देती। तो क्या खाना क्या नहीं खाना उस पर फोकस करने की जगह मैं आज आपको 2 पावरफुल टेक्निक्स बताने वाला हूं। अगर इन दोनों टेक्निक्स को आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो डाइट को लेकर आपको अपने बच्चे के लिए कभी कोई कंप्लेन नहीं आएगी।
पहली टेक्निक है खाना बनाते समय और बच्चे को खाना खिलाते समय पॉजिटिव बातें करिए, खाने को पॉजिटिव विचार दीजिए। आप जब खाना पकाते हो ना, तब खाने में सिर्फ पोषक तत्व और आपके प्यार के साथ स्वाद नहीं जाता, आपके विचार भी चले जाते हैं। अगर खाना बनाते समय आपने कोई नेगेटिव विचार किए, तो वो नेगेटिव विचार बच्चे में जाते हैं। बच्चे में क्या, सभी में जाते हैं, घर के तमाम सदस्यों में जाते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि खाना बनाते समय, उसे पकाते समय हम पॉजिटिव विचार करें। ये खाना मैं जो पका रही हूं, इसे खाने से मेरे बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी, वो तंदुरुस्त बनेगा। ऐसे पॉजिटिव विचार करते हुए अगर हम खाना बनाएंगे, और खाना खिलाते समय भी आप बच्चे को ये कहिए कि बेटा ये बहुत हेल्दी है आपके लिए, इसे खाने से आपको ये ताकत आएगी, इससे खाने से आपका दिमाग तेज चलेगा। देखिए, पर्टिकुलर एज पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, वैसे वैसे उसके दिमाग में कुछ पर्टिकुलर थॉट्स आने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरी कोई 5-7 साल की बच्ची है, तो अब उससे ब्यूटीफुल दिखने का एक विचार मन में फिट हो गया है। उसे अपनी मम्मा की तरह बाल लंबे रखने को चाहिए, उसकी स्किन पर अगर कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, वो उसके मन में थॉट चलते रह रहे हैं, क्योंकि मम्मा को मेकअप करते हुए देख रही है। तो उससे खाना खिलाते समय मैं क्या कहूंगा कि ये सब्जी खाने से ना बाल सिल्की बन जाते हैं, ये चीज खाने से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। अब देखिए, वो खाने लगेगी तुरंत। तो हमें इन ट्रिक्स को समझना पड़ेगा और अपने बच्चों पर अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे कर कर वो खाने की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला 5 साल से ऊपर के बच्चों पर लागू पड़ेगा। अब 5 साल से छोटा है, तब क्या करना है? तो तब हमें पॉजिटिव विचारों के साथ धीरज रखते हुए काम करना है। और ऐसा ही दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बच्चे को बचपन से आदत डालिए कि खाना खाने की शुरुआत करने से पहले भगवान को प्रेयर करें। और प्रेयर के शब्द भी आप उसे सिखा दीजिए कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये इतना स्वादिष्ट खाना दिया, और इस खाने को खाने से मुझे ये फायदा होगा। बस इतनी सिंपल सी प्रार्थना। अगर आपके कल्चर में कोई श्लोक वगैरह बोला जाता है, कुछ और प्रोसेस करवाई जाती है, तो वो भी करिए, पर साथ में ये प्रार्थना, एक पॉजिटिविटी का डोज बच्चे के दिमाग में डलवा दीजिए। तो खाना खाते समय वो कोई नेगेटिव विचार नहीं करेगा, वो पहले से सोच लेगा कि ये खाना खाने से मुझे ये इंपैक्ट आने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है डाइट को लेकर। एग्जांपल के तौर पर, बच्चों को आजकल पास्ता खाना पसंद है, ब्रेड के रिलेटेड चीजें खाना पसंद है। तो इन सब चीजों पर कैसे फोकस किया जा सकता है, या बाहर का खाना जो बच्चों को ज्यादा टेस्टी लगता है, उन्हीं चीजों को हम घर पर कैसे बना सकते हैं कम मेहनत में, इस बारे में भी कुछ नॉलेज मिलना चाहिए। तो वो भी डाइट प्लान का हिस्सा है, जिसे आगे हम और ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। पर क्या आप सभी को ठीक लगता है, डाइट में क्या खाना क्या नहीं खाना से ज्यादा अगर इन दोनों चीजों पर फोकस कर दिया गया, तो 70 to 80% प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव विचार अगर चले जाएंगे, तो ड्रास्टिकल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो तीसरा टास्क हुआ हमारा, डाइट पर इंप्रूवाइज करिए, खाना बनाते समय पॉजिटिव विचार करिए, खाना खिलाते समय पॉजिटिव विचार करिए, और बच्चा जब खाना खा रहा है, तब प्रेयर के साथ वो खाने की शुरुआत करें। ये कल्चर हमें डालना पड़ेगा, और ये शुरुआत हमें अपने खाने पर भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप अग्री करते हैं, डाइट आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो जल्दी से चैट बॉक्स में डी लिखकर, डाइट का डी लिखकर हम रिप्लाई करेंगे। सुपर, वेरी गुड। तो 3 ब्रह्मास्त्र हमने समझ लिए। चौथा ब्रह्मास्त्र है एक्सरसाइज एंड फिटनेस। बच्चे के फिजिकल क्वोशंट को पावरफुल बनाने के लिए हमें बच्चे को डेली बेसिस पर एक्सरसाइज, फिटनेस के लिए जागरूक करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपका बच्चा छोटा है, 3-4 साल से कम उम्र का है, तो डेफिनेटली वो फिजिकल एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं कर पाएगा। पर इस केस में आप करिए और बच्चा आपको कॉपी करेगा। पॉसिबल है कि वो परफेक्ट नहीं कर पाएगा, आधा अधूरा करेगा, पर अगर आपको वो करते हुए देखेगा ना, तो उसको धीरे धीरे आदत लगेगी करने की। पर अगर आप करोगे ही नहीं, आप ये अपेक्षा रखोगे कि नहीं बस तू कर, ये तुझसे करवाना है हमें, वो नहीं करने वाला। तो जिनके भी बच्चे 4 या 5 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें अगर अपने बच्चों की फिटनेस अच्छी बनानी है, फिजिकल स्ट्रेंथ पावरफुल बनानी है,
तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। और बच्चों को अर्ली एज में 12 साल की उम्र तक बच्चों को फिजिकली फिट अगर बनाना है तो कुछ कॉमन चीजें हैं। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम के अलग अलग टेक्निक्स, फिर अलग अलग प्रकार की मुद्राएं, और तीसरा है किड्स योगा। देखिए योगा तो वही नॉर्मल होते हैं, पर बच्चों को आकर्षित करने के लिए उसे अलग अलग शेप में अगर डिजाइन कर दिया जाए, लाइक एग्जांपल के तौर पर यहां पर आपको एक लिस्ट दिख रहा है, वॉरियर पोज, ट्री पोज। तो ऐसे अलग अलग पोजेस के अंदर हम जब बच्चों से योगा करवाते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आता है। तो एटलीस्ट 12 साल का बच्चा हो तब तक हम उससे प्राणायाम, मुद्रा और योग की प्रैक्टिस करवाना शुरू कर सकते हैं। और ये सब बहुत आसान है, हम घर पर कर सकते हैं, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजना ही कंपलसरी नहीं होता है। पर ये कैसे किया जा सकता है, इसका भी आसान तरीका हम आपको कुछ ही देर में समझाने वाले हैं। पर ये एक्टिविटी हम गेम्स के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, और हार्डली कितना समय करना है, 5 to 10 मिनट्स इन अ डे, और साथ ही साथ आपका भी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अभी जनरली सबको पूछ लूं ना कि आप खुद अपने शरीर के लिए कितना टाइम निकालते हैं पूरे दिन में, आप खुद कसरत करते हैं या नहीं, तो सबकी पोल खुल जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पर पोल नहीं खोलने बैठे हैं, अभी मैं आपको जनरली नहीं पूछ रहा हूं, पर ये हम सभी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक बच्चा करना नहीं सीखने वाला। तो टास्क नंबर 4, एक्सरसाइज या फिटनेस एक्टिविटी, क्लियर हो गया सभी के मन में? अगर हो गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में ई, एक्सरसाइज का ई लिखकर भेजेंगे। अगर मैं अपनी बेटी को खाना खिलाते टाइम गुस्सा हो जाती हूँ तो फिर गायत्री मंत्र बोलती हूँ। बहुत अच्छी बात है तेजस्विनी जी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, पर अब प्रैक्टिस करो कि गुस्सा आए ही नहीं, राइट। क्योंकि गायत्री मंत्र बोलने से गुस्सा रुक जाता है, पर जो आ गया वो तो खाने के साथ बेबी के पास चला गया है ना, तो हमें उसे भी रोकने की ग्रेजुअली कोशिश करनी है। देखिए हम आज ऐसी कोई बात नहीं कर रहे कि कल से करेक्शन हो जाएगा, पर कोशिश करिए, धीरे धीरे इंप्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर आपको संतोष होगा कि यस हम प्रॉपर पेरेंटिंग कर रहे हैं। 5वीं टेक्निक है म्यूजिक थेरेपी। दुनिया के बहुत बड़े बड़े रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि म्यूजिक एक बहुत पावरफुल रोल निभाता है, और कुछ मेडिकल रिसर्च में भी यह प्रमाणित हुआ है कि अगर प्रॉपर तरीके के वेव्स में म्यूजिक को सुना जाए तो रोगों को भी नाबूद किया जा सकता है। ये मेडिसिन की तरीके से भी काम करता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूजिक का ब्रेन स्टिमुलेशंस को बढ़ाने के लिए। तो मेडिटेशन के म्यूजिक्स आते हैं, ब्रेन स्टिमुलेशंस के म्यूजिक आते हैं, इसके अलावा स्वभाव को शांत बनाने के लिए, क्रिएटिविटी लाने के लिए, ऐसे अलग अलग गुणों के आधार पर म्यूजिक ट्रैक्स, इवन जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, अलग अलग प्रकार के राग हैं, उनकी भी हमारे शरीर पर अलग अलग प्रकार की असर होती है। तो अब ये एक्टिविटी तो इतनी आसान है कि इसके लिए कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि म्यूजिक सुनने के लिए सब काम छोड़कर चुपचाप म्यूजिक सुनने बैठना नहीं होता है। आप और कुछ काम कर रहे हो? हाँ जी, या म्यूजिक का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यू कैन गो अहेड। सुपर, ग्रेट। तो म्यूजिक के बारे में हम सभी समझ चुके हैं, तो जल्दी से चैट बॉक्स में हम एम लिखकर रिप्लाई करेंगे कि यू गॉट इट अबाउट म्यूजिक, और म्यूजिक थेरेपी हम बहुत अच्छी तरीके से बच्चे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अर्ली एज में क्या फायदा होता है म्यूजिक सुनाने का बच्चे को, ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है ना, उसमें भी म्यूजिक हेल्पफुल रहता है। सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक। तो उसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं निकालना है, बट बेड टाइम म्यूजिक, लोरी सुना दी बच्चे को, तो ये म्यूजिक का ही पोर्शन है, ठीक है ना। तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग से आपको समय निकालने की जरूरत नहीं है। इट कुड बी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। या तो जब बच्चा सोने जा रहा है तब मेडिटेटिव म्यूजिक लगा दिया, या तो लोरी कोई अच्छी सी लगा दी, तो वो म्यूजिक का ही इम्पैक्ट वहां पे बच्चे के दिमाग पे पड़ता है। इवन न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं ना, उनके दिमाग पे भी म्यूजिक का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो डेफिनेटली आपको म्यूजिक का एक्सपोजर बच्चे को देना चाहिए। भजन भी सुना सकते हो, यस, भजन भी सुना सकते हो इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। एग्जैक्टली, यस प्रशांत जी। ग्रेट ग्रेट। तो हमने 5वीं एक्टिविटी के फॉर्म में म्यूजिक थेरेपी के बारे में समझा। अब आता है छठा टास्क, पर छठे टास्क को डिस्कस करने से पहले इस चित्र को देखते हुए आपके मन में क्या विचार आ रहा है, मैं वो पूछना चाहता हूं। लास्ट में ऐसा कब हंसे थे?
ऐसी निर्दोष मुस्कुराहट हमारे चेहरों पर कब आई थी? सोचने वाली बात है ना। हंस तो बहुत लेते हैं, राइट? कपिल शर्मा का शो देखकर, टॉम एंड जेरी देखकर, पर जब हम बच्चे थे तभी ऐसी निर्दोष मुस्कुराहट आ सकती है, इसके अलावा ये मुस्कुराहट मुमकिन नहीं है। और ये निर्दोषता बड़े होकर भी हम अपने आप में रख सकते हैं, पर अगर एक पर्टिकुलर गुण को ट्रिगर किया जाए बचपन से ही, तो ज्यादातर केसेस में दिक्कत क्या आती है, एक इस पर्टिकुलर गुण को जिसकी अब मैं बात करने जा रहा हूं, उस गुण को नेग्लेक्ट किया जाता है। ये कहा जाता है कि इस गुण की अभी क्या जरूरत है, ये तो बूढ़ा होकर देखा जाएगा। और उसी वजह से ये निर्दोष हंसी हमारे चेहरों पर से ग्रेजुअली गायब हो जाती है। यस, आप सभी ने सही समझा, मैं बात कर रहा हूं स्पिरिचुअलिटी की, सत्संग की। ये एक बहुत मशहूर फोटोग्राफ है, आप सभी ने शायद देखा होगा। छोटों से बच्चों का ग्रुप है और सेल्फी ले रहे हैं, और सेल्फी लेने के लिए इन्होंने कैमरा क्या इस्तेमाल किया है? अपनी चप्पल। और स्टिल इनके चेहरे पर जो स्माइल है, ये हम 50,000 रुपए के महंगे फोन पर सेल्फी लेते हुए भी इतनी प्यारी स्माइल नहीं लेकर आ सकते। हमारी चेहरे पर आने वाली स्माइल पर आर्टिफिशियलनेस की झलक दिखाई देती है, और यहाँ पर एक चप्पल से बने हुए कैमरे में भी इनकी स्माइल इतनी पावरफुल है। रीजन ये है कि बच्चों में भगवान बसता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम उस भगवान का कत्ल कर कर प्रैक्टिकलिटी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मैकेनिज्म पर चले जाते हैं, मटीरियलिस्टिक चीजों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती हमें हमारे बच्चों के साथ नहीं करनी है। और जब भी हम आध्यात्मिक बातों की चर्चा करते हैं ना, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि मंदिर में जाकर माला करने बैठ जाओ, तप व्रत उपवास करो। स्पिरिचुअलिटी इज द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लाइफ, एसेंशियल सेगमेंट ऑफ लाइफ, जो ये कहता है कि संतोष की भावना शरीर के अंदर आए, व्यक्ति के अंदर आए, कुंडलिनी शक्तियों को जागृत किया जाए, हमारे सातों चक्रों की जो थेरेपी है, प्रोसेस है, उससे एक्टिवेट किया जाए। और ये करने के लिए चाइल्ड अवस्था से हमें क्या करवाना चाहिए? तो आप जिस भी धर्म संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, वहां के भजन बच्चों को सुनाइए। आरतियां अगर वहां पर आप कोई यूज करते हैं तो उस आरती को बच्चे को सुनाइए। अगर श्लोक मंत्र वगैरह का इस्तेमाल होता है आपके धर्म संप्रदाय में, तो उसकी आदत बच्चों को अभी से डालिए। अगर आपके पास कोई अच्छे धर्म ग्रंथ हैं, तो उनमें से उससे सप्ताह में एक बार या दो बार कुछ छोटे छोटे लेसन्स पढ़ाइए। अगर हम हमारे स्पिरिचुअल क्वोशंट का एक्सपोजर बच्चे को नहीं देंगे, तो बाकी के तीनों क्वोशंट देने के बावजूद हमने आधा काम किया है। सफलता उतनी परफेक्ट नहीं मिल पाएगी जितना स्पिरिचुअल क्वोशंट को परफेक्ट करने से मिल पाएगी। तो कोशिश करिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि रोज बच्चे को मंदिर ले जाना शुरू कर दीजिए, ले जाओ तो अच्छी बात है, उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। पर अगर ये नहीं शुरू कर सकते तो एटलीस्ट बच्चा रोज एक भजन सुने, कुछ आरती वगैरह गाए, कोई श्लोक वगैरह उसे मुखपाठ करवाया जाए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, और इन सब चीजों की बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी पड़ती है। देखिए, संस्कृत के श्लोकों की जब भी हम बात करते हैं तो इट्स अ साइंटिफिक लैंग्वेज, दुनिया की सबसे पहली लैंग्वेज है। और जिनको संस्कृत का थोड़ा सा भी अनुभव होता है, वो दुनिया की और किसी भी भाषा को बड़ी आसानी से सीख पाते हैं। क्या लगता है आपको कि आपका बच्चा एक ही लैंग्वेज में पावरफुल होगा तो सक्सेस हो पाएगा? अब नहीं है वो समय। अब हमें मल्टीपल लैंग्वेज का एक्सपोजर चाहिएगा बच्चों के लिए, तभी वो अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। और मल्टीपल लैंग्वेज का एक्सपोजर देने के लिए अभी से हमें उसे संस्कृत का बेस देना पड़ेगा। और संस्कृत का बेस देने का सबसे आसान तरीका है भारतीय मूल के संस्कृत श्लोकों का उपयोग करना। यहां पर मैं अगर आप सभी से पूछूं गायत्री मंत्र कितनों को आता है, तो ऑलमोस्ट सभी हाथ खड़ा करेंगे। पर अगर मैं ये कहूं कि गायत्री मंत्र का अर्थ कितनों को पता है, तो सभी गायब हो जाएंगे। मुश्किल से दो या तीन लोग हाथ खड़ा करेंगे। तो देखिए, सिर्फ मंत्र सुन लेने से काम नहीं होगा, हमें उसके अर्थ भी बच्चों को समझाने पड़ेंगे। तो कोशिश करिए कि दिन में एक बार, देखिए नॉर्मली हम सभी घर में जो मंदिर होता है वहां पर आरती करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी डेफिनेटली करते हैं। उस क्रिया में बच्चे को इन्वॉल्व करिए, बस इतना। अगर हम एक्टिविटी करना शुरू करेंगे तो ग्रेजुअली
हम बच्चे के अंदर स्पिरिचुअलिटी का गुण ला सकेंगे, और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एथिकल मोरल वैल्यूज अपने आप बच्चे में आनी शुरू हो जाएगी। मेरी बेटी 3 इयर्स की है, वो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और कई आरती भी करती है। दैट्स वेरी गुड तेजस्विनी जी, ये बहुत जरूरी है। देखिए, हम अगर हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कोई पड़ोस में से आकर नहीं बढ़ाने वाला, हमें ही ये बच्चों में डालना पड़ेगा। तो ये है हमारा छठा टास्क, हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के द्वारा एथिकल मोरल वैल्यूज बच्चे में डालने की कोशिश करेंगे। तो तैयार है आप सभी? क्लियर हो गया सभी के मन में? तो स्पिरिचुअलिटी का एसपी लिखकर छठी एक्टिविटी के फॉर्म में हम यहां पर शेयर करेंगे। जल्दी से एसपी लिखकर सभी की तरफ से रिप्लाई आ जाए। सुपर, ग्रेट। सातवीं एक्टिविटी है हैबिट, मैनर्स, मेमोरीज, एटिकेट्स, ये सारी चीजें बच्चे में इंप्रोवाइज करना। डेफिनेटली ये सभी की हमारी नीड्स है कि हम बच्चों को धीरे धीरे अच्छी अच्छी हैबिट सुनाएं। स्कूल में जाएगा तो क्या हैबिट होनी चाहिए, कभी किसी के घर पर मेहमान बनकर जाते हैं तो किस तरीके से बिहेव करना है, कोई हमारे घर पर मेहमान बनकर आता है तो हमें कैसे बिहेव करना है, अगर किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो कैसे बिहेव करना है, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में खेलते हैं तो कैसे बिहेव करना है। ऐसी तमाम छोटी छोटी बातों को हम बच्चे के अंदर सिखाना चाहते हैं, बच्चे को अच्छी तरीके से उसे सिखाना चाहते हैं। तो ये कैसे करना है? तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है, 7 डेज चैलेंज। हर 7 दिन में किसी एक एक्टिविटी को, एक हैबिट को बच्चे को इंप्रोवाइज करने के लिए सिखाइए। और वो सिखाना सिंपल वे में नहीं है कि सीधा बोल दिया कि बच्चा अब आपको नेल बाइट नहीं करना है। नो, कुछ ऐसी इफेक्टिव एक्टिविटी के द्वारा, किसी एक गेम के द्वारा, किसी एक ऐसी डिबेट के द्वारा बच्चे को एज अकॉर्डिंग सिखाइए, ताकि धीरे धीरे 7 दिन में उस एक्टिविटी का रिवीजन करते 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 बच्चे को वो आदत इंप्रोवाइज करने का चांस मिल जाए। इसी का हिस्सा है अर्ली एज में फ्लैश कार्ड टेक्निक। काफी सारे माता पिता, हम सुनते हैं उनसे कि हमारा बच्चा 3-4 साल का हो ना, तब तक के लिए तो हमने पेरेंटिंग का सारा सॉल्यूशन तैयार कर दिया है, हमने ढेर सारे फ्लैश कार्ड खरीद लिए हैं। अरे भाई साहब, सिर्फ फ्लैश कार्ड से पेरेंटिंग नहीं खत्म होता। फ्लैश कार्ड तो पेरेंटिंग की यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है, 5% ओनली। पर 3 से 4 साल की उम्र का बच्चा हो तब तक और भी बहुत सारी चीजें करनी होती है। आजकल मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है, पेरेंटिंग का कोर्स मतलब फ्लैश कार्ड पकड़ा दो ढेर सारे, और माता पिता 5-7 हजार रुपए का खर्चा कर कर तसल्ली भी ले लेते हैं कि बस हमारा तो काम हो गया, हमने तो बच्चे के लिए बहुत बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो हमने तो फ्लैश कार्ड को इस 7वीं एक्टिविटी का एक छोटा सा हिस्सा बनाकर छोड़ा है, क्योंकि सिर्फ फ्लैश कार्ड से बच्चे का करियर नहीं डिजाइन हो जाता। फ्लैश कार्ड सिर्फ एक ही काम करता है। क्या काम करता है? बच्चे की फोटोग्राफिक मेमोरी को इंप्रूवाइज करता है। क्या फोटोग्राफिक मेमोरी से पूरी लाइफ डिजाइन हो जाती है? नो, ये तो एक छोटा सा टूल है हमारे लिए। तो उसको भी हमने इस 7 डेज चैलेंज एक्टिविटी का हिस्सा बनाया है। इस तरीके से एज अकॉर्डिंग हम बच्चे को अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस दे सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर अलग अलग प्रकार की जगह देखकर वहां का विजिट करना, वहां का एक्सप्लोर करना, इस प्रकार की चीजें भी हम बच्चे को करवाने की सजेशन देते हैं। तो ये हुआ 7वां टास्क, जो वीक में एक बार मास्टर प्लान की तरह करना है और बाकी के दिनों में इसका रिवीजन करना है। तो समझ में आ गया सभी के मन में कि ग्रेजुअली हर वीक एक एक हैबिट को इंप्रोवाइज करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि एक साल में एटलीस्ट 50 से 52 चीजों पर हम इंप्रोवाइज कर सकें। कुछ चीजों को टाइम बिंग रिवाइज भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा एज के साथ साथ उसे भूल जाए, तो हम उसे फिर से करवाकर नई तकनीक से उसे इंप्रोवाइज करवाएंगे। तो अगर 7वीं एक्टिविटी भी आपके मन में क्लियर हो गई हो तो वीकली चैलेंज का WC लिखकर भेजिए, क्योंकि इस एक्टिविटी को हम नाम देंगे वीकली चैलेंज। और चैलेंज में बच्चों को बड़ा मजा आता है, मम्मी पापा को भी मजा आता है कि यस चैलेंज है, इस वीक को हमें क्या टारगेट मिला है, इस वीक को हम बच्चे की इस आदत को इंप्रोवाइज करने वाले हैं, इस वीक में हम बच्चे की ये मैनर्स सिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्लान बन सकता है। ये है हमारा 7 एक्टिविटीज का, 7 ब्रह्मास्त्र का प्लान। क्या लगता है आपको, इन 7 एक्टिविटीज को करने के लिए मम्मी पापा को पूरे दिन में 30 मिनट से ज्यादा का समय लग सकता है? 30 मिनट भी नहीं लगेगा पूरा हर दिन, इतना आसान है।
और अगर ये चीजें आपने रोज करना शुरू कर दी तो ट्रस्ट मी, आपको पेरेंटिंग को लेकर कभी कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन मन में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके 95% से ज्यादा तमाम प्रश्नों का समाधान ये सातों सात एक्टिविटी करवा देगी। अगर आप अग्री करते हैं कि यस ये इफेक्टिव है और डेफिनेटली हम कर सकते हैं, तो आप चैट बॉक्स में यस कर रिप्लाई करें कि डेफिनेटली इतना समय तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें से कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी है कि जो म्यूजिक से रिलेटेड है, तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा। एक बार फिर सारी एक्टिविटीज बोल दीजिए प्लीज। यस, एक बार सातों सात एक्टिविटीज को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पर इन सातों एक्टिविटीज को करते समय एक छोटा सा चैलेंज हमारे पास आएगा, और वो चैलेंज होगा कि रोज इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए मटेरियल कहां से ढूंढ कर लाएं। खास कर पहला और दूसरा टास्क, रोज अलग अलग कहानियां कहां से ढूंढ कर लानी, रोज अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज कैसे ढूंढ कर लानी, और खास कर जो वो 16 स्किल्स का मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज कहां से आइडेंटिफाई करनी। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए, और ये 7 एक्टिविटीज हम रोजाना फॉलो कर सके, क्योंकि देखिए आज तो ये सुना है, तो आज तो नशा है बराबर का कि यस ये 7 एक्टिविटीज करनी है, ये करेंगे वो करेंगे, पर 3-4 दिन में ये सब कुछ हवा निकल जाने वाली है, राइट। 4 दिन बाद वही प्रश्न वापस आकर खड़े हो जाएंगे, जिद्दी है, सुनता नहीं है, क्योंकि हम अपने आप पर इंप्रोवाइज नहीं कर पाएंगे। और यही दिक्कत हम पिछले 15-20 सालों से देख रहे थे। बहुत सारे कपल्स को, पेरेंट्स को ये सारी टेक्निक सिखाते थे, पर कोई प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाता था। और अप्लाई क्यों नहीं कर पाता था? जब तक हमारी चोटी को दीवार से बांधकर बिठा दिया नहीं जाता ना, तब तक हम ढंग से पढ़ते नहीं है, राइट। बचपन में ये कहावत हमने सुनी होगी। बस वही काम यहाँ पर करना पड़ेगा पेरेंट्स के साथ, कि आपको भी चोटी बांधकर बिठाना पड़ेगा कि बस ये 30 मिनट का फॉर्मूला 7 डेज 365 दिन, आपको इसमें कोई दिवाली की छुट्टी नहीं है, ना कोई होली की छुट्टी है। रोज ये 7 एक्टिविटीज आपको अपने बच्चे के संग करनी है, 30 मिनट फॉलो करना है। विद इन 2 मंथ आप पेरेंटिंग के लिए सक्सेसफुल अपने आप को महसूस करोगे। और इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमने एक पावरफुल सॉल्यूशन तैयार किया है, जिसका नाम है पेरेंटिंग गुरु मोबाइल एप्लीकेशन बेस। दुनिया का सबसे पहला पेरेंटिंग प्लान जो 0 से लेकर 12 साल के बच्चों के माता पिता को बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ये सातों सात एक्टिविटी मटेरियल के साथ करवाने में हेल्प करता है। तो चलिए इस पूरे पेरेंटिंग प्लान को एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत जी म्यूजिक बंद है शायद से। ओके, नाउ इट्स फाइन। अभी आवाज आ रही है, म्यूजिक सुनाई दे रहा है? यहाँ पर सातों एक्टिविटीज का आपको एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। स्टोरीज वाले सेगमेंट को हमने मोरल वर्ल्ड नाम दिया है, जहां पर रोज आपको एक कहानी, एक एक्टिविटी ऐसी मिल जाएगी जो बच्चे को सुनानी है। दूसरी एक्टिविटी है एक्टिविटी ऑफ द डे, जिनमें उन 16 स्किल्स के आधार पर एक्टिविटी रोज सजेस्ट की जाएगी। तीसरा है डाइट, पेट के लिए फ्रेश रेसिपीज, करीबन 250 से ज्यादा रेसिपीज हमने यहाँ पर दी है और पूरा डाइट प्लान बनाकर दिया हुआ है। माइंडफुल म्यूजिक नाम के सेगमेंट में लोरियां, मेडिटेशन म्यूजिक, अलग अलग प्रकार के म्यूजिक ट्रैक्स आपको रोज मिल जाएंगे, वो आपको बच्चे को सुनाने हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के फॉर्म में डाइट फॉर सोल, धर्म के आधार पर आपको अलग अलग प्रकार के म्यूजिक ट्रैक्स मिलेंगे, कथा भजन वगैरह मिलेंगे, वो आप बच्चे को सुना सकते हैं। फिटनेस जोन में रोज रेडीमेड आपको पूरा सेगमेंट मिल जाएगा, आज कौन सा प्राणायाम करवाना है, आज कौन सी एक्टिविटी करवानी है, योग क्या करवाना है, वगैरह वगैरह। और वीकली चैलेंज में
बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हर वीक एक नया चैलेंज भेजा जाएगा, जिसमें करीबन 1800 से ज्यादा फ्लैश कार्ड है। यस, दुनिया में कहीं पर भी आपको इतने सारे फ्लैश कार्ड एक साथ नहीं मिलेंगे। 1800 से ज्यादा फ्लैश कार्ड जो 0 से लेकर 12 साल की उम्र तक में, 5 साल की उम्र तक में करवाए जाएंगे। और इसके अलावा अलग अलग हैबिट्स, अलग अलग मैनर्स को ग्रेजुअल इंप्रूवाइज करवाया जाएगा। इस तरीके से चाइल्ड की एज के अकॉर्डिंग पूरा प्लान डिजाइन किया गया है। तो ये है पूरा पेरेंटिंग गुरु ऐप का प्लान। इस ऐप की फीस क्या है, किस तरीके से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका लाइव डेमो, ये सारी चीजें अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट आप सभी के मोबाइल में पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन डला हुआ है। अगर किसी के मोबाइल में नहीं है तो प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब हार्दिक सर हमें इस एप्लीकेशन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं, तो आप सभी एक बार इसे देखिए। ओवर टू यू हार्दिक सर। थैंक यू प्रशांत जी। पेरेंटिंग गुरु डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जा सकते हो एंड सिंपली टाइप पेरेंटिंग गुरु ऐप। सो ये आइकन आ जाएगा, पेरेंटिंग गुरु लेट्स नर्चर द वैल्यूज एंड एथिक्स इनटू द किड्स। ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है। जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल आस्क यू टू सिलेक्ट द लैंग्वेज। ये दुनिया की पहली ऐसी एप्लीकेशन है पेरेंटिंग की कि जो 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। तो आप हिंदी में भी इसको यूज कर सकते हैं। सो यू नीड नॉट टू रिलाई ऑन इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप हिंदी में भी इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप पहली बार जब जाओगे तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो देयर आर 2 ऑप्शन। आप अगर फेसबुक यूज करते हो ना तो डायरेक्ट फेसबुक से लॉग इन कर सकते हो। साइन इन यूजिंग फेसबुक सिंपली क्लिक करना है। इट विल सिंपली आस्क योर चाइल्ड डिटेल कि आपके बच्चे की एज क्या है और उसका नाम क्या है, और आपका लॉगिन हो गया। अगर आपको फेसबुक का यूज नहीं करना है तो सबसे नीचे देखिए साइन इन लिखा हुआ है ना, उसके नीचे फॉरगॉट पासवर्ड और उसके नीचे साइन अप है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो साइन अप पे जाके आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप वाला और पासवर्ड डालिए। आपके व्हाट्सएप पे ओटीपी आएगा, एसएमएस भी आएगा, वो ओटीपी वेरीफाई कीजिए और आपका लॉगिन हो जाएगा। सो इतना सिंपल सा प्रोसेस है। मैं फेसबुक से साइन इन करके आपको दिखाता हूँ। आप जब साइन इन करोगे, ऐप के अंदर जाओगे तो फ्री एप्लीकेशन में आपको क्या दिखेगा। सो लेट मी चेंज द लैंग्वेज फर्स्ट, जस्ट अ मिनट, चेंज लैंग्वेज टू हिंदी। या ओके, पेरेंटिंग गुरु ऐप। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बडी फॉर स्मार्ट पेरेंट्स एक्चुअली। ओके, जैसे ही आप हिंदी लैंग्वेज में आओगे, दिस इज फ्री एप्लीकेशन डैशबोर्ड। पेरेंटिंग के बारे में जितने भी हमने समझा ना, वो सारी समझ, सब बुक्स की इंफॉर्मेशन, पेरेंटिंग क्यों और क्या, वहां पे आपको मिल जाएंगी। कि बाल मानस क्या होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी, आइडियल चाइल्ड क्या होता है, आदर्श माता पिता क्या होता है, उसका पूरा थियोरेटिकल नॉलेज आपको यहाँ पे मिलता है। आप नीचे जैसे ही आओगे तो आपके बच्चे का नाम लिखा हुआ आएगा और उसकी उम्र आएगी दिन में। जैसे कि मेरी बेटी की उम्र मैंने यहाँ पे 4 साल 1 महीना 6 दिन डाली है, तो डेज में आज उसकी उम्र हुई 1498 डेज। तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे डेमो एक्टिविटी 7 दिन के लिए मिलती है। सो यू कैन चेक इट आउट। अगर आपको जो प्रशांत जी ने बताया वो वाला प्लान सब्सक्राइब करना है, डेली प्लान, तो यस वी कैन ऐड 2 डिटेल्स फॉर 2 चाइल्ड एज वेल। प्रियंका जी, चाइल्ड की डिटेल आप साइन अप करोगे ना तो 2 चाइल्ड तक की डिटेल आप ऐड कर पाओगे। नहीं, प्रेग्नेंट के लिए नहीं, जिनके बच्चे हो चुके हैं उनके लिए प्रीति जी एप्लीकेशन है, पेरेंट्स के लिए एप्लीकेशन है। ओके, सो प्रेग्नेंट चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज फाइन, वो कर सकते हैं। एक और सवाल है उर्विजा जी का, ये एप्लीकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप यूएसए में है उर्विजा जी, आप यूएसए में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या सो अगर आपने चाइल्ड की डिटेल ऐड नहीं की दूसरे चाइल्ड की, तो आप यहाँ जाके अपनी प्रोफाइल में ऐड चाइल्ड में जाके दूसरे चाइल्ड की डिटेल भी ऐड कर सकते हो। तो दोनों चाइल्ड का एज अप्रोप्रिएट प्लान बनेगा। अगर एक चाइल्ड है उसका उम्र 8 साल है, दूसरे बच्चे की उम्र 3 साल है, तो दोनों का अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग स्टोरी वगैरह प्लान बनेगा। तो ये पूरा फ्री एप्लीकेशन सेगमेंट है। यहाँ पे बहुत सारा कुछ दिया गया है, पेरेंटिंग मटेरियल, कैलेंडर, पोस्टर्स, वीडियोस, लाइब्रेरी, गेम्स, म्यूजिक, ऐसा बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बट अगर आपको पेड प्लान सब्सक्राइब करना है, यस आई एम कमिंग ऑन दैट पूजा जी, आपके हस्बैंड भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि दोनों पेरेंट एक साथ एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, सो जस्ट होल्ड ऑन।
तो अगर आपको प्लान सब्सक्राइब करना है तो सिंपली आप देखिए ये वाला जो हाथ हिला रही है ना मम्मा, वहां पे जाना है और सब्सक्राइब करे पे क्लिक करना है। इवन आप प्रोफाइल में जब जाओगे ना तब भी सब्सक्राइब कोर्स करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर डिटेल कि प्लान में क्या क्या मिलता वगैरह, और आपको आपका पैकेज दिख जाएगा। सो दिस इज द पैकेज एक्चुअली कि 1 चाइल्ड 1 ईयर 365 डेज की वैलिडिटी रहती है, यानी आज के दिन से आपके बच्चे की जो भी उम्र हो उस उम्र के हिसाब से 365 दिन का प्लान बनता है, 1 साल का प्लान बनता है। एक ही प्लान है, कोई ज्यादा प्लान नहीं है। अगर आपके 2 बच्चे रहेंगे तो आपको यहाँ पे 2 चाइल्ड 1 ईयर का प्लान भी दिखाएगा, तो आप दोनों के लिए प्लान सब्सक्राइब कर सकते हो एक साथ, वहां पे 3000 रुपया हो जाएगा। सो और आज के दिन के लिए हमने क्या रखा है, हमने सोचा कि चलो आपको थोड़ा और रियायत दी जाए। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि डू यू हैव अ कोड, तो अगर आज रात तक आप सब्सक्राइब करते हो तो दिस कोड इज गोइंग टू बी वैलिड। तो आपको हमें कोड देते हैं, वो कोड आपको डालना है गुरु, पेरेंटिंग गुरु का गुरु, और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे, अगर गुरु कोड आपने सही से डाला है, सो कोड अप्लाई करने के बाद 1200 रुपीज में आपको पूरा प्लान सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर 2 चाइल्ड है तो 2400 रुपीज में आप सब्सक्राइब कर पाओगे। सो आपको सिंपली नीचे क्लिक करना है, पे टू सब्सक्राइब, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू दैट, तो आप एक सिक्योर पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहां पे वॉलेट दिया गया है, यूपीआई फैसिलिटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, सब कुछ है। सो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन, वॉट एवर कन्वीनियंट ऑप्शन यू आर हैविंग, और आपका पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा आपका पेड प्लान चालू हो जाएगा। अब पेड प्लान चालू होगा तो कैसा दिखेगा, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। मैं एक पेड अकाउंट में मैं लॉग इन करता हूं। यहां पे मैंने 2 चाइल्ड की डिटेल ऐड की है। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट साइन इन। या सो जैसे ही आपका पेड पैकेज चालू हो जाएगा ना, तो ऐसा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चे की उम्र दिखेगी और राइट हैंड साइड पे पैकेज डे, यानी कि आपका पैकेज का कौन सा दिन चल रहा है। आपको फर्स्ट डे दिखाएगा क्योंकि आज आपका पहला दिन होगा। ठीक है, अगर आपने 2 चाइल्ड ऐड किया है तो उसके ऊपर देखिए प्रिंसी एंड सोनू ऐसा लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने सोनू सिलेक्ट किया तो सोनू का पैकेज आएगा। ठीक है, तो ऐसे 2 चाइल्ड को हम एक साथ हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे हर रोज आपको टिप मिलती है पेरेंटिंग की, प्यारे मम्मी पापा करके। एक्टिविटीज क्या क्या आती है, तो मोरल वर्ल्ड में आपको कहानी या पोयम या ऐसे, जैसे कि आज की कहानी है पाप की कमाई, अगर जैसे डन होता है तो मार्क डन कर दीजिए। आज की एक्टिविटी क्या है, तो प्रिंसी के लिए आज की एक्टिविटी कुछ है गूगल फॉर्म बनाना, क्योंकि मेरी बच्ची का 9वां साल चल रहा है, तो अब मैं उसको गूगल फॉर्म खुद कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा और वो बनाने के लिए प्रेरित करूंगा, इंस्पायर करूंगा। सो लाइक दिस वे हर एक एस्पेक्ट को कवर किया जाता है आज की एक्टिविटी में, वो एज अप्रोप्रिएट रहती है। पेट के लिए श्रेष्ठ यानी कि डाइट, वहां पे आपको डाइट प्लान मिलता है, हर रोज डाइट प्लान चेंज हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में क्या करना है, तो आपको अलग अलग चॉइसेस दी गई है, वहां पे आप कोई भी चॉइस सिलेक्ट करिए। वेज नॉन वेज का फिल्टर भी लगाया हुआ है वहां पे, तो यू कैन यूज इट। इवन रेसिपीज में आपको रेसिपी का पूरा लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये लिस्ट बहुत बड़ा है, सो लेट अस वेट फॉर अ सेकंड। या जैसे कि ये इतनी रेसिपी है, यू कैन सर्च इट, इवन बहुत सारी रेसिपीज आपको मिलेगी वहां पे। सो लाइक नूडल फॉर एग्जाम्पल, तो ये कैसे बनाते हैं क्या करते हैं पूरा रेसिपी के साथ आपको दिया जाता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि आप इसमें से कितना फॉलो कर सके, तो यू कैन से 60% लाइक दैट वे। अदर देन दैट न्यूट्रिशंस करके ऊपर दिया गया है, यानी बच्चे को कौन सा न्यूट्रिशंस, इवन बड़ों को भी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, ये सब सोर्सेस कहां से मिलते हैं, तो ये हमें जानकारी यहाँ पे पूरी मिलती है न्यूट्रिशंस के बारे में। सो ये हो गया डाइट प्लान पूरा। अदर देन दैट लेट मी कम टू द फिटनेस जोन। फिटनेस जोन में आज के दिन आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है और बच्चों को दिखानी है करके, और बच्चों को प्रेरित करना है, इंस्पायर करना है, गेम की तरह उसको खिलाना है। जैसे कि ओम का जाप, भस्त्रिका प्राणायाम, पृथ्वी मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं भी यहाँ पे दी गई है, वो कहीं नहीं मिलती ऐसी मुद्राएं। तो और आसन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, सिंहासन, और कैसे किया जाता है उसका गाइडेंस भी वहां पे मिलेगा आपको। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में क्या आ जाएगा पता है, फिटनेस जोन में वहां पे म्यूजिक भी हम ऐड कर रहे हैं। जैसे ही जो एक्सरसाइज करना चालू करो, स्टार्ट म्यूजिक एंड स्टार्ट टाइमर, यानी कि 3 मिनट बोला गया है तो 3 मिनट का टाइमर चालू हो जाएगा।
तो पूरी फिटनेस की एक अलग एप्लीकेशन होती है ना, वैसा एक एक एक्टिविटी में यहाँ पे पूरा मिल जाता है। तो फिटनेस जोन, माइंडफुल म्यूजिक, वहां पे म्यूजिकल ट्रैक आपको मिल जाएंगे। इसमें भी अपडेट आ रहा है, हर रोज एक सजेशन भी आपको मिलेगा नेक्स्ट महीने से कि आज आपको ये सुनाना है, आप अपने हिसाब से सुना सकते हो, आपको पूरा एक्सेस दिया जाता है। बहुत सारा म्यूजिक ट्रैक्स है यहाँ पे, मेडिटेशन, लोरिया दी गई है, रायम, शास्त्रीय राग, मंत्र, मॉर्निंग म्यूजिक, अभ्यास के लिए म्यूजिक, रात का संगीत एक्सेट्रा। आत्मा का भोजन यानी कि स्पिरिचुअल क्वोशंट, जब आप स्पिरिचुअल क्वोशंट में जाओगे ना, तो यहाँ पे हम आपका रिलीजियस प्रेफरेंस भी लेते हैं। दिस एप्लीकेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल द पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आपका जो भी रिलीजियस प्रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल यू वांट हिंदू धर्म प्रेफरेंस, साखी कड़ी, श्लोक और यूनिवर्सल थिंग, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। भागवत कथा, चलो, तो आपको उतना ही दिखाएगा। यू कैन लेटर ऑन चेंज द प्रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको हर रोज एक प्रेयर सजेस्ट की जाएगी नेक्स्ट अपडेट में, जो आप प्ले कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक प्लेयर प्ले करता हूं, अच्युतम केशवम, ये हमारा रिकॉर्ड किया गया पूरा प्रेयर है म्यूजिक स्टूडियो में। सो वहां पे प्रेयर्स आपको मिलती है डेली, और आप अपने हिसाब से अगर खुद की कोई आपका स्पेसिफिक प्रेयर आपको नहीं मिलता, तो आप प्लस आइकन पे मेन्यू पे क्लिक करके आप खुद का प्रेयर ऐड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन मार्क जहां भी दिया गया हो ना, वहां पे उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि ये सेगमेंट का फायदा क्या है, क्यों करना चाहिए। सो आप एक बार उसको स्टडी कर सकते हो कि ओके, ये करने से क्या क्या बेनिफिट हो गए बच्चे को। और लास्ट में आता है साप्ताहिक चुनौती यानी कि वीकली चैलेंज। ये भी मैंने एप्लीकेशन हिंदी में किया है, सो इट इज गोइंग टू शो यू इन हिंदी। सो वीकली चैलेंज में क्या आता है, सो वीकली चैलेंज में देखते हैं कि आज मेरी बच्ची 8 साल की है, तो उसको इस वीक में चैलेंज पेरेंट्स को क्या दिया गया है कि पोस्ट ऑफिस का दौरा करना है, उसको विजिट करना है और उसका सिस्टम बच्चे को समझाना है। लास्ट वीक पास्ट 3 वीक की चैलेंज आपको दी जाएगी। फॉर एग्जांपल लास्ट वीक की उसकी चैलेंज क्या थी, रोल मॉडलिंग एक्टिविटी, पैब्लो पिकासो के बारे में। और वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई होगी, दिन 1 में क्या करना है, D2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, 4 में क्या करना है। ऐसी अलग अलग चैलेंजेस आपको दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके अगले वीक में कौन सी चैलेंज थी, अफर्मेटिव स्लिप टॉक, जो हमने कल देखा था। तो यहाँ पे पूरा आपको समझाया गया है, और नीचे आपका टेम्पलेट सिलेक्शन आया है कि कौन सी क्वालिटी, कौन से व्यवहार के बारे में आप बच्चे से बात करना चाहते हो। तो आप जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे बच्चे को बात ना सुनने का थोड़ा बुरी आदत है, तो आप उसको सिलेक्ट करिए, तो आपको एक रेडीमेड टॉक मिल जाएगा कि क्या बात कर सकते हो। सो पूरे वीक आपको ये स्लिप टॉक को फॉलो करना है। तो ये वीकली चैलेंजेस में आपको ऐसा आता है, और अपना रिस्पॉन्स भी दे सकते हो कि आपको कैसी लगी चैलेंज, कठिन लगी, इजी लगी, मध्यम लगी, व्हाटएवर। एज अप्रोप्रिएट है, यानी कि मैं अगर दूसरे चाइल्ड में जाता हूं, जैसे कि सोनू मैंने सिलेक्ट किया, तो सोनू की उम्र है 2 साल 1 महीना, तो उसको ऐसी कहानियां या ऐसी एक्टिविटीज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सोनू के लिए आज की एक्टिविटी कौन सी है, फ्लैश कार्ड दिखाना हीरे का। चलिए, सो बाकी सब नहीं, मैं वीकली चैलेंज में आ जाता हूं, क्योंकि यहाँ पे वीकली चैलेंज में अफर्मेटिव स्लिप टॉक, रोल मॉडलिंग, फैमिली वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, नई जगह विजिट करना, और इवन फ्लैश कार्ड। 2 से 6 साल के बच्चों की उम्र तक हम 1800 फ्लैश कार्ड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीक नंबर 107 जब बच्चे का था, तो ये फ्लैश कार्ड था फूड्स का। देखिए डिजिटल फ्लैश कार्ड यहाँ पे अवेलेबल है, नाम के साथ बच्चे को सिंपली दिखाना है और नाम बोलना है। इसको पाव भाजी बोलते हैं, इसको फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं, लाइक दैट वे। 20 सेकंड के लिए दिखाना है फटाफट और स्टॉप कर देना है। यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, सो यू कैन फॉलो इट। इवन यहाँ पे भी स्लिप टॉक वगैरह, फ्लैश कार्ड। 2 से 6 साल की उम्र में फ्लैश कार्ड आपको ज्यादा वीकली चैलेंजेस में मिलेंगे। अलग अलग चैलेंजेस भी मिलती है पेरेंट को, बट बच्चे की एज के हिसाब से उसको क्या बेस्ट अप्रोप्रिएट है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको एक्टिविटीज मिलती है। अगर आपको दूसरे पार्टनर को ऐड करना है, उससे पहले मैं आपको नीचे कम्युनिटी करके कुछ है, तो कम्युनिटी में आप क्या कर सकते हो, अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। दूसरे पेरेंट्स, एक्सपीरियंस पेरेंट अपने हिसाब से उसका आंसर देंगे कि मुझे ये इश्यूज आ रहे हैं। तो दूसरे पेरेंट्स ने भी अगर वो इश्यू फेस किए है ना, तो वहां पे एक डिस्कशन हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है ना। सो इट इज अ पब्लिक फोरम फॉर ऑल कोर्स सब्सक्राइबर, और नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। और प्रोफाइल में जाके आप पेरेंटिंग मटेरियल, टूल्स जो हमने फ्री ऐप में देखे, वो सब आप एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे
देखिए ऐड पेरेंट करके एक ऑप्शन दिया गया है, यानी कि अगर मम्मी ने कोर्स सब्सक्राइब किया और पापा को ऐड करना है, तो कोर्स सब्सक्राइब करने के बाद पापा को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पापा का आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है। तो उनका मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप पापा को दे दीजिए, उनको बोलिए कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करे, और आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है ना, उस मोबाइल नंबर पासवर्ड से या उस ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने को बोलिए। जैसे ही वो लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन सिंक हो जाएगी आप दोनों की। आप जो करोगे वो पापा को दिखेगा, पापा जो कर रहे हैं वो आपको दिखेगा। लाइक दैट वे यू नो आप दोनों एक साथ एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। विद इन अ शॉर्ट टाइम हम इसका टीवी में, स्मार्ट टेलीविजन में कास्टिंग का ऑप्शन भी देने वाले हैं, यानी कि ये सभी एक्टिविटीज आप स्मार्ट टीवी में भी देख पाओगे। इसको स्क्रीन कास्ट का फीचर बोलते हैं। सो सच फीचर्स आर coming soon actually in near future. So like this way it is going to work. So कई सारे पेरेंट्स के होता है ना कि बच्चों को मोबाइल नहीं दिखाना है, बट फ्लैश कार्ड हम डिजिटल देते हैं यहाँ पे 1800 टोटल वीकली आते हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो आप उसको दूर से दिखा सकते हैं और नॉट मोर देन 20 सेकंड, उसको 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाना है वहां पे। सो दैट कैन बी मैनेज लाइक दैट वे। सो दैट इज हाउ दिस एप्लीकेशन इज वर्किंग। सो होप इट इज क्लियर टू यू। प्रशांत जी, अगर कोई क्वेश्चंस थे तो हम ले लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सो कैसा लगा आप सबको ये ओवरऑल आइडिया कि पेरेंटिंग का प्लान इतना आसान बन सकता है उन सभी के लिए? जो 30 मिनट का टारगेट हमने डिजाइन किया है वो हम घर बैठे आसानी से रोज कर सकते हैं और बेबी के एज अकॉर्डिंगली। तो आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्लान सब्सक्राइब करिए और उसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। यस प्रीति जी, ये बच्चा डिलीवर हो जाए उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल किए, क्योंकि एज डालनी पड़ेगी बच्चे की, तब जाके साइन अप होगा आपका। तो इफ यू आर प्रेग्नेंट देन डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। प्रेगनेंसी के दौरान आप गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अभी आपको उसकी जरूरत ज्यादा है। ओके, यस अस्मिता जी, इसकी फीस हमने जैसे कि बताया वैसे ही इसका प्लान 1500 पर ईयर के हिसाब से है। पर आज आप सभी को जो वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट हैं उन सभी के लिए ये एक ऑप्शन हमने रखा है कि अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इसे सब्सक्राइब करते हैं तो कूपन कोड का जो ऑप्शन आएगा, डू यू हैव अ कोड पेमेंट करते समय, तो वहां पर आपको लिखना है कैपिटल GURU गुरु, और जैसे ही आप गुरु लिखकर उसे सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन 1200 में हो जाएगा पहले साल के लिए। तो आप सभी अगर चाहें तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोनों यूज करती हूँ और प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो दिव्यांशी जी, प्रेगनेंसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा का डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि गर्भ संस्कार की एक्टिविटी आप अपने गर्भ में पल रहे बेबी के लिए कर रहे हो, और पेरेंटिंग गुरु की एप्लीकेशन की एक्टिविटी आप अपने जो ऑलरेडी आपके पास बेबी है उसके लिए कर रहे हो, उसकी एज के अकॉर्डिंगली। गर्भ में पल रहे बच्चे को दोनों चीजों का बेनिफिट मिलेगा, वो आपके बड़े बच्चे की एक्टिविटीज भी सुन रहा है अभी, तो उससे डबल बेनिफिट मिल रहा है, और छोटे बच्चे की एक्टिविटीज है वो अगर आप अपने बड़े बच्चे के संग भी शेयर करते हो तो उसको एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिल रहा है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, उल्टा का ज्यादा फायदा है, राइट। पर दोनों के लिए अलग अलग करना जरूरी इसलिए है क्योंकि बड़े बच्चे को गर्भ में पल रहे बच्चे वाली एक्टिविटीज करवाने से डेफिनेटली फायदा होगा, पर उसके एज अकॉर्डिंग एक्टिविटीज करने से और ज्यादा फायदा होगा, इसलिए उस अकॉर्डिंग एक्टिविटी करना जरूरी है। नाउ 6 मंथ प्रेग्नेंट, कैन आई टेक दिस ऐप? अस्मिता जी, अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं अभी और आपका ये दूसरा प्रेगनेंसी है तो आपको डेफिनेटली गर्भ पेरेंटिंग गुरु ऐप परचेज करना चाहिए। पर अगर ये आपका पहला बेबी है तो अभी आपको ये एप्लीकेशन परचेज नहीं करना है, जब आपकी डिलीवरी हो जाए तब आपको ये एप्लीकेशन परचेज करना है और तब से इस कोर्स को शुरू करना है। आप एडवांस में इसे परचेज कर नहीं रख सकते। अभी फिलहाल ऐसा कोई फीचर हमने नहीं डाला है। या तो अस्मिता जी, ये आपका पहला बेबी है या सेकंड बेबी है? जस्ट वो एक बार कंफर्म करिए। ओके, गॉट इट, आप समझ गए ना? सुपर सुपर। श्रद्धांजलि जी यहाँ पे बता रही है कि गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का बेनिफिट उनको दिख रहा है उनके बच्चे में, उन्होंने यूज किया था उस टाइम पे। ग्रेट ग्रेट, यस ग्रेट। आगे सो और कोई क्वेश्चन किसी के मन में? तो देखिए, हमने इस 3 दिनों की यात्रा में एक चीज समझ ली कि पेरेंटिंग का हर तरीके का दृष्टिकोण भी हमने समझा, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने की कोशिश की, कुछ बेसिक समाधान को भी समझने की कोशिश की,
पर सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर प्लान जो हमने बनाया कि 30 मिनट पर डे हमें इन्वेस्ट करना है, कौन सी 7 एक्टिविटीज करनी है, और वो 7 एक्टिविटी ढूंढने जाने के लिए, बनाने के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन का पूरा कंटेंट हमने 100+ एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बनाया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के एजुकेशन फील्ड के एक्सपर्ट आ गए, पीडियाट्रिशियंस आ गए, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आ गए, हर प्रकार के बच्चों के बिहेवियरल एक्सपर्ट आ गए, हर प्रकार के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया और उनके सारे आइडियाज का निचोड़ निकालकर ये पूरी एक्टिविटीज तैयार की है। अगर डे 1 से लेकर आप बच्चा 12 साल का हो तब तक अगर इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो करीबन 4000 से ज्यादा कहानियां या बायोग्राफीज, 4200 से ज्यादा एक्टिविटीज आपके बच्चे को आप करवा पाएंगे। इतना वास्ट दृष्टिकोण से इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है। यस, रियली ग्रेट ऐप, माय बेबी गिव रिस्पांस व्हाइल डूइंग गर्भ संस्कार एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस टेकन फ्रॉम 5th मंथ। ओ ग्रेट, स्मिता जी प्रेगनेंसी में इस एप्लीकेशन का, गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एक और चीज मैं क्लियर करूंगा, इस एप्लीकेशन की खासियत ये है पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन की कि डिलीवरी के तुरंत बाद इस एप्लीकेशन को आप शुरू करते हैं, जब आपका बच्चा 1 साल का होता है तब तक, तो तब आपको डबल बेनिफिट होता है। उस समय हम मम्मा का डाइट और मम्मा का प्रीनेटल योगा भी इसमें कॉम्प्लीमेंट्री आपको देते हैं, उसके लिए आपको कोई अलग चार्ज नहीं देना होता है। तो 1 साल की उम्र तक जब बच्चा 0 to 1 के बीच में होता है, उस समय इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इवन बच्चे के लिए मसाज थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारे गाइडेंसेस इस एप्लीकेशन में, पेरेंटिंग प्लान में हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। और इसके अलावा एडिशनली क्या क्या चीजें मिलती हैं, ऑलरेडी हार्दिक सर ने हमें बता दिया कि पावरफुल कम्युनिटी सपोर्ट है, एक्टिविटी का पूरा मार्किंग सिस्टम वहां पर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको डेली टिप्स, मोटिवेशन वहां पर मिलेगा, और ग्रेजुअली हमारे कुछ ना कुछ सेशंस होते रहते हैं पेरेंटिंग रिलेटेड, तो उनका भी बेनिफिट आप सभी को मिलेगा। हम आशा करते हैं कि इस 3 दिन के वर्कशॉप में आपने बहुत कुछ सीखा, इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, और पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन का कोर्स डेफिनेटली आपको इस चीज में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप सभी के सामने है, इन सभी डिटेल्स को आप शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और खास कर हमारे हेल्पलाइन नंबर को नोट कर लीजिएगा। पेरेंटिंग से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, कोई सलाह सूचन की आपको रिक्वायरमेंट हो, तो आप इस नंबर पर हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन के कोर्स सब्सक्रिप्शन में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तब भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर हमसे सहायता ले सकते हैं। एनीथिंग एल्स हार्दिक सर, कुछ? That's it, done. सुपर, ग्रेट। तो 3 दिन की हमारी यात्रा इसी तरीके से यहाँ पर संपन्न होती है। हम आप सभी के फीडबैक जानना चाहेंगे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। 3 दिनों के अंदर हमने पेरेंटिंग को हर तरीके से 360 डिग्री एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, और जितना हो सके उतना आप सभी की लाइफ में एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट हो सके, इस तरीके का ये पूरा प्रयास किया गया है। डेफिनेटली आप सभी की पेरेंटिंग की यात्रा पावरफुल बने, क्योंकि इसी यात्रा के दौरान आपके बच्चे का और आपका भविष्य निर्माण होने वाला है। तो हमारी पूरी टीम ये शुभकामनाएं देती है कि आप सभी की पेरेंटिंग की यात्रा बहुत पावरफुल बने, और पेरेंटिंग गुरु की टीम हमेशा आपकी सहायता में तैयार खड़ी है। तो जब भी कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई कंफ्यूजन हो आपके मन में, आप एनी टाइम हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हार्दिक सर, शायद कुछ कमेंट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हो तो आप एक बार देखिए। That are the feedbacks actually. ओके। Yeah. Okay. मैंने गर्भ संस्कार गुरु ऐप यूज की थी, सीमा राव जी। ओके, थैंक यू सो मच सीमा जी। अब आप डेफिनेटली पेरेंटिंग गुरु ऐप का भी यूज कर पाएंगे। सुपर्ब, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, बहुत कुछ जानने को, समझने को मिला। सुपर्ब सर, वेरी नाइस, ग्रेट एक्सपीरियंस। एवरीबडी इज सेइंग माय बेबी इज हैविंग गुड क्वालिटी। यस सीमा जी, अगर गर्भ संस्कार, देखिए जब भी आपके पास कोई रेडीमेड सॉल्यूशन होता है ना, तो वो फॉलो करना आसान हो जाता है। और गर्भ संस्कार में आप सभी को बेटर रिजल्ट मिले, इसका रीजन यही था कि गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन रोज आपको एक्टिविटीज, मटेरियल सजेस्ट कर देती थी, और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर हमने ये पेरेंटिंग गुरु का प्रोग्राम तैयार किया है। क्योंकि पता सबको सब होता है, फॉलो नहीं हो पाता, और फॉलो नहीं हो पाता तो रिजल्ट नहीं आ पाता। तो पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन अल्टीमेटली आपको फॉलो करवाने में हेल्प करने वाली है।
देखिए खाना तैयार होता है ना, तो हम सब कुछ खाने की कोशिश करते हैं, पर अगर बनाना पड़े तो तब हम सोचेंगे यार ममरा बना लेते हैं, पोहा बनाकर खा लेंगे, चाय के साथ बिस्किट खा लेंगे, कौन ये सब मेहनत करेगा, राइट। तो सोच तो यही आती है कि मिल जाएगा, मटेरियल ढूंढ लेंगे, पर होता नहीं है। और ऐसे करते करते कब बड़ा बच्चा हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो आपने बिल्कुल सही बात कही सीमा जी के रेडीमेड सॉल्यूशन होता है तो बहुत आसानी से उससे फॉलो कर पाते हैं और रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। रियली आई ओपनिंग सेशन अस्मिता जी, थैंक्स टीम मैजेस्टिक, थैंक यू सो मच। I already experienced Garb Sanskar with wonderful response and will going with Parenting Guru. Most welcome Aditi ji. Knowledgeable sessions. Thanks to both of you. Most welcome Varsha ji. तो चलिए आप सभी की इन मीठी मीठी कमेंट्स के साथ सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल ऑफ यू। और ग्रुप में हम कुछ लिंक्स आपके संग शेयर करेंगे, वहां पर आप अपने फीडबैक्स जरूर से भेजिएगा ताकि और पेरेंट्स को पता चल सके कि पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन किस प्रकार के वर्कशॉप्स कर रही हैं, तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले वर्कशॉप्स ज्वाइन करने की। तो जरूर से वहां पर भी आप अपने फीडबैक्स लिखना मत भूलिएगा। Can we get some testimonials, reference of parents who have followed 3 to 5 years back? Just a request. I'm Dhaval Sarvaiya. I'm already used Garb Sanskar and using parenting. I believe in this concept, but I get proof. I would be thankful. धवल जी, अगर स्पेसिफिकली आप गर्भ संस्कार पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन के फीडबैक की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा फॉर्मूला हमने 2 महीने पहले ही, एक्चुअल में तो 1.5 महीने पहले ही ये वर्किंग हुआ है, पहले ही इस फॉर्मूला को इस सिस्टम के थ्रू लॉन्च किया है। इसके पहले हम इंडिविजुअली सबको गाइडेंस करते थे और वहां पर हमें ये देखने को मिलता था कि मेजोरिटी पेरेंट्स रेगुलरिटी पर नहीं जा पाते थे। पता सबको होता था, पर रोज 30 मिनट का डेडिकेशन नहीं ले पाते थे और इसी वजह से रिजल्ट्स में बहुत वेरिएशन मिलते थे। जो 50% से ज्यादा फॉलो कर पाता था उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता था, जो 30-40% कर पाता था उन्हें उतना कम रिजल्ट मिलता था। तो उस बैरियर को हटाने के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो अगर जैसे कि आपने बताया कि गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर आपने खुद ने बेनिफिट फेस किया है, तो बस वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लेकर आए हैं पेरेंटिंग गुरु में। वहां पर 12 एक्टिविटीज करनी थी, यहाँ पर 7 एक्टिविटी है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ एक्टिविटीज नहीं करनी है ना, उसको अब उसकी एज के अकॉर्डिंग आगे पढ़ाई का भी टेंशन आने वाला है और भी सारी चीजों में इन्वॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर हमें सब कुछ नाप कर रखना था, तो बहुत सोच समझकर 20-25 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर इसे डिजाइन किया गया है। Noted, then I believe I would give a testimonial in next 2 to 3 years. Exactly, धवल जी, आप बहुत जल्दी टेस्टिमोनियल अपनी तरफ से देंगे और 2-3 साल का समय नहीं लगेगा, 4-6 महीने में ही आपकी तरफ से टेस्टिमोनियल्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा तो अपने चमत्कार हर दिन दिखाना चाहता है। बस उसे चाहिए कि माँ बाप उसे कुछ एक्सपोजर देने की कोशिश करें और हमें विश्वास है कि आप सभी डेफिनेटली ये देंगे। नहीं तो 9 से 10:30 के इस टाइम पर आप हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठकर एक अच्छा सा वेब सीरीज देख सकते थे, पर आपने वो देखना सही नहीं समझा और अपने बच्चे के लिए एक पेरेंटिंग के वर्कशॉप को अटेंड करना सही समझा है, तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। द किड्स हैव सो मच फ्री टाइम ड्यू टू स्कूल क्लोजर्स एंड वी आर बिजी इन अवर ड्यूटीज। यस एग्जैक्टली जतेंद्र जी, पर एक्चुअल में क्या है कि हमें पता नहीं है कि बच्चे को हम एंगेज कैसे रख सकते हैं। पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन आपको रेडीमेड आइडियाज दे देगा कि ये एक्टिविटी करने को दे दीजिए, बच्चा आपके पास आता है एक्टिविटी करने के लिए, मांगने के लिए, पर हम ब्लैंक होते हैं ना, हमारा ध्यान होता है ड्यूटी का काम संभालने में, किचन का काम खत्म करने में। अब आपको टेंशन नहीं है, आपको सीधा पेरेंटिंग, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों को एक्सेस नहीं देना है इस एप्लीकेशन का। आप खोलिए, एक्टिविटी देखिए और सीधा बच्चे को बोलिए कि चलो बच्चा आज आपको ये करना है। और यहाँ पर हमने बैकअप के लिए आपको पिछले 5 दिन की एक्टिविटीज का एक्सेस दिया है। तो अगर आज की एक्टिविटी आधे घंटे बाद खत्म हो जाती है और आपका बच्चा बोलता है कि मम्मा और कुछ करना है, तो पुराने 5 दिन की एक्टिविटीज खोलिए और उसमें से कुछ एक्टिविटीज उससे वापस रिवीजन करने के लिए दीजिए। क्योंकि कल हमने साइंटिफिक एविडेंस में समझा कि साइनेप्सिस प्रूनिंग का जो पूरा इफेक्ट है वो तभी काम डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें जब हम कॉन्स्टेंटली रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो पेरेंटिंग की साइकोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो एक बार कोर्स शुरू करने के बाद आप बन जाइए चिंता मुक्त और बेस्ट पेरेंट्स की तरह अपनी
पेरेंटिंग की यात्रा को एंजॉय करिए। हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल ऑफ यू।